जब उसे होश आया तो उसने पहाड़ से किसी की घबराई हुई आवाज सुनी। दावोन। लड़का भारी सांस लेते हुए पहाड़ की ओर देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। बस वह ठंडे पसीने में भीग गया और तेजी से सांस लेने लगा। अपनी नजरें नीचे करते हुए उसने मन में कहा, समझ गया कि वह फंस गया है। ओह हाँ, एक काल कोठरी। मैं एक काल कोठरी के अंदर हूँ। फिर उसने अपने साथियों की आवाजें सुनी। क्या? हाँ, सातवें जाल का प्रभाव वास्तव में अद्भुत था। क्या नीचे भी कोई जाल है? उसने कहा। तुम पागल हो, पहले से बताना चाहिए था। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, सुन वुह्योन, समय नहीं है, वे हमारे पीछे आ चुके हैं। अपनी सहेली का संदेश सुनकर लड़की ने जाते समय कहा, मुझे माफ करना दावोन। इसके बाद दावोन ने जाल से निकलने की कोशिश करते हुए कठिनाई से कहा, क्या वाकई यही अंत है? भारी सांस लेते हुए और दर्द में कराहते हुए वह बैठे बैठे खड़ा हुआ और एक तेज झटके से इस्पात की भाला निकाल दी। गड्ढे के तल से भाला निकालते हुए लड़का दर्द से कराह उठा। ओह कमबख्त, खून की खांसी करते हुए उसने कहा, मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, मैंने बहुत सारा खून खो दिया है। और फिर उसने सोचा, इस स्थिति पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। शुरू से ही सब कुछ वास्तविकता जैसा नहीं था। उसी क्षण से जब मुझे इस भयानक दुनिया में डाला गया था, हाँ, यही से यह क्रूर वास्तविकता शुरू हुई। 1 महीने पहले उसे कुछ नहीं पता था। उसे जबरन इस अपरिचित दुनिया में भेजा गया। इसे अंडरग्राउंड कहा जाता है। सड़क पर चलते हुए लड़के ने अजीब सा एहसास किया। वह अचानक रुक गया। अगले ही पल एक तेज रोशनी उसके चारों ओर आई। उसने उसके शरीर पर कुछ अजीब करना शुरू कर दिया। उसे भागने नहीं दिया। अपने हाथों को देखते हुए जो धीरे धीरे बिखर रहे थे और धूल में बदल रहे थे, लड़के ने हैरानी से कहा, क्या? यह क्या है? दूसरी दुनिया में एक उज्जवल प्रकाश का स्तंभ दिखाई दिया। यह बुलावे का प्रतीक था। अगले ही क्षण दावोन उस स्तंभ में प्रकट हुआ। बुलावे के बाद जब उसने ऊपर देखा तो सामने भीड़ थी। इस भीड़ से भ्रमित और असंतुष्ट लोगों की आवाजें आ रही थीं। फिर से वही हो रहा है। यह क्या हो रहा है? क्या सभी लोग सम्मोहित हैं? इन लोगों को देखकर दावोन ने हैरानी से पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? सब यहाँ क्यों हैं? फिर उसने एक लड़के को देखा। उसने गुस्से में कहा, यह पागलपन है। मैं नौकरी के लिए जा रहा था और उसके पास ही एक और लड़का अपने फोन पर कुछ ढूंढ रहा था। क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश में दावोन ने पीछे से आवाज सुनी, काल कोठरी में स्वागत है। पीछे मुड़कर दावोन ने एक खरगोश देखा जो फिर बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं खेल मार्गदर्शक हूँ। आप सभी को खेल में आमंत्रित किया गया है। क्या आप सोच रहे हैं कि यह खेल क्या है? क्या आप उत्सुक हैं? बिल्कुल, मैं आपको तुरंत समझाता हूँ। दावोन ने जब उस जानवर को देखा तो वह चौंक गया। यह क्या है? एक खिलौना खरगोश? खरगोश को देखकर वह नाखुश लड़का उसकी ओर बढ़ा और गुस्से में बोला, अरे यह क्या है? मुझे नहीं पता यह क्या है, शो या कुछ और, लेकिन मुझे इस खेल की परवाह नहीं है। मुझे साक्षात्कार के लिए देर हो रही है। खरगोश की तरफ देखते हुए उसने गुस्से में कहा, खिलौने के पीछे छिपना बंद करो, आगे आओ। खरगोश खुशी से बोला, यह बकवास नहीं है, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं ही हैं। भीड़ का ध्यान आकर्षित करने के लिए खरगोश ने चिल्लाया, तो मैं आपका ध्यान चाहता हूँ। अब मैं आपको खेल के नियम बताने जा रहा हूँ। खरगोश का कॉलर पकड़कर व्यापारी चिल्लाया, चुप रहो, बकवास बंद करो, कोई टैक्सी बुलाओ या कुछ और इंतजाम करो। खरगोश ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, सबसे पहले मैं आपको खेल के बारे में बताऊंगा। ये कहने के बाद उसने डरावनी मुस्कान के साथ जोड़ा, ताराम पाराम पाम बाम, एक खेल जिसे मृत्यु के माध्यम से सीखा जाता है। अपने हाथ हिलाते हुए खरगोश ने कहा, काल कोठरी का खेल। खेल? ये सुनकर दावोन ने हैरानी में कहा, रुको। गुस्से से भरे लड़के को देखते हुए खरगोश ने कहा, अधीर लड़के के लिए मैं पहले खेल के सबसे महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ हूँ। और फिर खरगोश ने गुस्से लड़के का सिर काट दिया। खेल गाइड के प्रति हमेशा विनम्र रहें। जब तक आप अपनी जान की कदर करते हैं तब तक। सबने सोचा कि उन्होंने सपना देखा था। जब उन्होंने उस आदमी का शव गिरते देखा, भीड़ से एक डरी हुई चीख सुनाई दी, नहीं। गुंडे को खत्म करने के बाद खरगोश ने शांतिपूर्वक कहा, काया हाँ, वह मर गया, वह मर गया। क्या तुमने देखा? मैं उन लोगों को मार डालूंगा जो नियमों का पालन नहीं करेंगे। भीड़ ने उस लड़के का मृत शरीर देखा जिसे अभी अभी मारा गया था और वे चिंतित होकर चिल्लाने लगे, वह सचमुच मर गया। अनुशासन सिखाने के बाद खूनी खरगोश ने कहा, अब यहाँ ठीक 100 लोग हैं। अब क्या हम सच में शुरू करें? जो कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ उसे देखकर दावोन ने कहा, यह सपना नहीं था, यह। फिर खरगोश ने दोहराया, ताकि कोई सवाल न रहे, मैं कह रहा हूं कि यह एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसे मौत से खेलना सीखते हैं। बाकी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। दावोन को एहसास हुआ कि यह असली वास्तविकता है। वह घुटनों पर गिर गया।
भागती भीड़ से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। क्या वह पागल है? यह क्या हो रहा है? भागो! अपनी टोपी उतारते हुए खरगोश ने कहा, यहाँ आसपास खतरनाक है। अगर मुझे गाइड कहा जाएगा तो क्या मुझे आपको उपकरण नहीं देना चाहिए? इसके बाद सभी के पास हथियार थे। दाहवोन को चाकू मिला। भीड़ में से एक आदमी जिसने कुल्हाड़ी प्राप्त की थी आश्चर्य में बोला, यह क्या है? एक हथियार? हाँ 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 हाँ, लेकिन यह आभासी वास्तविकता है जो आजकल बहुत लोकप्रिय है। ये सभी लोग असली हैं। भीड़ के ऊपर उछलते हुए खरगोश ने सुना, ओह ठीक है, मैंने एक बार एक लेख पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि वे आभासी वास्तविकता का उपयोग करके नकली यादें कैसे बनाते हैं और उन्हें एक वास्तविक परीक्षा पास करने के रूप में पेश करते हैं। अब क्या हम शुरू करें? हवा में खरगोश को देखकर किसी ने कहा, वह उड़ सकता है? फिर खरगोश ने कहा, क्या हम किसी भी तरह से जीवित रहने की कोशिश करें? यह कहने के बाद खरगोश ने घोषणा की, काल कोठरी खेल शुरू हो गया है, तो चलिए अब हम इस काल कोठरी खेल की शुरुआत करते हैं। नहीं, नर्क शुरू हुआ। हर मिनट अंधेरे से राक्षस और खतरनाक जाल निकलते थे। ये हर सेकंड अधिक लोगों को मार रहे थे। समय बीतता गया और लोग मरते रहे। ध्यान भटकते ही आप मर जाते, गलती करते ही आप मर जाते। कभी कभी हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे को मारना पड़ता था। यह एक जीवित रहने का खेल था। सामान की रक्षा कर रहे आदमी पर हमला करने के बाद एक सैनिक ने गुस्से से चिल्लाया, छोड़ दो बदतमीज। सामान बचाने की कोशिश करते हुए दाहवुन ने घबराकर कहा, रुको, ये बाद के लिए है, ये सभी के लिए है। इस पर जवाब मिला, क्या? चुप रहो, तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। हम सैनिक अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तुम तो लड़ भी नहीं सकते। तुम्हें इसे लाने के लिए कहा गया था, इसलिए चुप रहो और इसे दे दो। कौशल, एक और हथियार जो कालकोठरी खेल के प्रतिभागियों को दिया गया था। यह उन MMORPGs में से एक था जो अक्सर अद्वितीय क्षमताएं प्रदान करते थे। यह आपको सुपर पावर्स या जादुई कौशल दे सकता था। अधिकतर को लड़ाई के कौशल मिले। दाहवुन का मामला दुखद था। अपनी भूमिका के बारे में सोचते हुए उसने कहा, स्थिति विंडो का नाम जोंग दावोन। कौशल, शुद्धिकरण। नौसिखिया दूषित स्थानों को साफ करता है। यह लड़ाई में मदद नहीं करता। यह सिर्फ जानवरों या राक्षसों के मांस से विषैले अशुद्धियों को हटाने का कौशल है। आदमी ने गुस्से में कहा, धन्यवाद देना सीखो। तुम पहले दिन ही मर जाते। तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है। तुम बस एक खाद्य प्रबंधक हो। शुक्र करो कि तुम स्वतंत्र हो। अगर तुम्हारे पास जमीर होता तो अपना हिस्सा दे देते। लेकिन तभी किसी ने टोका, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने सिर घुमाया और नेता को देखा। उसने भ्रमित होकर कहा, संग वुह्यून, मुझे लगा था कि हम कल खाना वितरित करेंगे। सिर खुजलाते हुए उसने असहजता से कहा, आज की लड़ाई बहुत मुश्किल थी, है ना? इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। जिस पर उसने उत्तर दिया, कोई अपवाद नहीं है। लालची आदमी को देखते हुए सोंग वुह्यून ने धमकी भरे लहजे में कहा, कल का इंतजार करो। समझते हुए कि वह मुसीबत में पड़ सकता है, आदमी मांस छोड़कर बड़बड़ाते हुए चला गया। धत्त। सोंग वुह्यून ने दावोन से पूछा, तुम ठीक हो? दावोन ने खुशी से जवाब दिया, हाँ धन्यवाद सोंग वू। फिर आदमी की बदतमीजी के लिए माफी मांगते हुए सोंग वू ने कहा, इस बारे में मत सोचो दावोन, मुद्दा यह है कि सब बदतमीज हो गए हैं। यह सुनकर दावोन ने असहजता से कहा, मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं। सोंग वू ने कहा, अच्छा है, आराम करो। हम कल सुबह बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, जैसा कि मार्गदर्शक ने बताया है, क्योंकि कल हम अपने इस कठिन सफर के अंतिम बिंदु पर पहुंच जाएंगे। काश मैं कुछ कर सकता। यह सोचकर दावोन ने अपना हथियार निकाला। वह आराम करने के बजाय चाकू से अभ्यास करने लगा। अगले दिन अंतिम बिंदु की ओर जाते समय सैनिकों के समूह का पीछा एक सक्रिय जाल से उत्पन्न खतरे ने किया। योद्धाओं को पड़े पत्थर से भागते हुए देखकर खरगोश ने कहा, अगर आप केवल आगे देखते हैं तो कुछ बुरा होगा। यह कहते हुए खरगोश, जो इस तमाशे का आनंद ले रहा था, ने जोड़ा, मैं कहता हूं यहां बहुत से जाल हैं। खरगोश की बात सुनकर सोंग वुह्यून ने भ्रमित होकर कहा, क्या? तुरंत बाद उनके कई साथी एक जाल से निकले तीरों की बौछार से घायल हो गए। ये देखकर सोंग वुह्यून ने अन्य बचे लोगों को सूचित किया, शिट, इधर उधर देखो, बचो और दौड़ो। अपने साथियों को थकान के कारण धीमा होते देख सोंग वुह्यून चिल्लाया, क्या कर रहे हो? अगर रुकोगे तो मर जाओगे। बाकी समूह के साथ दौड़ते हुए जंग दावोन ने अपनी गति धीमी की। उसने थकावट से सोचा, धत्त, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। थकान से बेहोश होते हुए दावोन ने मन में कहा, हमें उनका पीछा करना चाहिए। अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि जमीन धंसने लगी। फिर सोंग वुह्यून ने अजीब आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि दावोन गायब हो गया है। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर सोंग वुह्यून ने चिंतित होकर चिल्लाया, दावोन। झोपड़ी के पास खरगोश खुशी से बोला, क्या? हाँ, 7वें जाल का प्रभाव वाकई अद्भुत है।
मैंने कहा था कि नीचे भी जाल हैं। जिस पर सोंग वू हियोन ने गुस्से में जवाब दिया, पागल, तुम्हें पहले से चेतावनी देनी चाहिए थी। दवॉन की कराह सुनकर खरगोश ने हैरानी से कहा, क्या ऐसे जाल में बचने की संभावना शून्य है? देखते हुए कि पत्थर उनके पास आ रहा था, समूह में से किसी ने घबराहट में चिल्लाया, संग वू, हमारे पास समय नहीं है, वे आ रहे हैं। अपने साथी को पीछे छोड़ने की कठिनाई से जूझते हुए सोन वूह्योन ने दांत भींचकर कहा, मुझे माफ कर दो दावोन। भागते हुए उसने बाकी सैनिकों से कहा, भागो। जमीन को देखते हुए पीछे से आवाज आई, ठीक है। दावोन को पीछे छोड़ते देख खरगोश ने हैरानी से कहा, मुझे लगा कि उनकी करीबी दोस्ती थी, लेकिन लगता है कि मिस्टर सनवू काफी ठंडे दिल के हैं। सुनवू वास्तव में काफी निर्दयी है। बड़े पत्थर से भागते हुए सोंग वूह्योन ने दांत भींचकर खुद को समझाया कि यह कदम उठाना जरूरी था, लेकिन वह चिंतित होकर सोच रहा था, दावोन। बचे हुए लोगों की संख्या देखकर खरगोश ने आश्चर्य से कहा, शाबाश, काफी समय बाद देखा 10 से अधिक लोग अंत तक पहुंचे। क्या यह सनवू के प्रयासों का नतीजा है? ओह, कैसे हो सकता है? सावधान रहो। खून बह रहा था। दावोन ने आश्चर्य से सोचा। हमने आखिरकार उस अंतिम बॉस को हरा दिया। ये जीत एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद मिली है। हमें अपनी सारी ताकत, साहस और दृढ़ संकल्प का इस्तेमाल करना पड़ा। अब हम सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, इस जीत की खुशी और संतोष का आनंद लेते हुए, यह जानते हुए कि हमारे बलिदान और संघर्ष ने हमें इस महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंचाया है। हमने अंततः उस अंतिम बॉस को पराजित कर दिया। हमने आखिरकार अंतिम शत्रु को हरा दिया। सोंग वूह्योन को इस दौर के बॉस को हराते हुए देखकर खरगोश खुशी से बोला, वाह, आपने बहुत अच्छा किया, सच में बहुत बढ़िया। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये कमजोर लोग अंत में बॉस को हरा पाएंगे, खासकर सुंग वू। वह अद्भुत है, वह एक हाथ से भी इतना ताकतवर है। इन सभी प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर जो गाइड ने उन्हें कहे थे, थका हुआ सुंग वू ने एक भारी सांस ली और कहा, अब क्या हम घर जा सकते हैं? सुंग वूह्योन के इन शब्दों को सुनकर खरगोश ने आश्चर्य से कहा, क्या, अचानक क्यों? फिर उसने पागल मुस्कान के साथ कहा, हमने अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा इकट्ठा कर ली है, अगले खेल की प्रतीक्षा करें। ये सुनकर सुंग वूह्योन हैरान रह गया। क्या, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपने पिछली बार कहा था कि बॉस मिशन पूरा होते ही दुर्ग खत्म हो जाएगा। गाइड ने उत्तर दिया, हाँ, इसलिए हमने पहला राउंड पूरा किया। अब हमें अगले दुर्ग में जाना होगा। योद्धाओं की टोली में यह सुनकर भ्रम फैल गया कि हमें अगले दुर्ग में जाना है। क्या, अगला दुर्ग? यह तो सिर्फ पहला दौर था। इन शब्दों को सुनकर खरगोश ने खुशी से कहा, क्या तुम्हें सच में लगा कि सब खत्म हो गया? क्या मैंने ऐसा कहा था? माफ करना, शायद मैं भूल गया। मार्गदर्शक ने कहा, मुझे खेद है अगर आपको निराशा हुई हो, लेकिन असली दुर्ग खेल अब शुरू होता है। एक ही दौर में खेल का मजा नहीं आता। अरे, ऐसे मत करो जैसे पहले कभी कोई खेल नहीं खेला हो। ओह, तुम्हें आराम करने का वक्त तक नहीं मिलता। बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसा दुर्ग खेल जहां तुम अपनी जान लगा देते हो। चलो, दरवाजा खोलो। यह जानकारी सभी बचे हुए लोगों को देने के बाद खरगोश ने असंतुष्ट चेहरों को देखा और खुशी से कहा, अरे, आप सभी ऐसे क्यों दिख रहे हैं? थके हुए सैनिकों को जमीन पर गिरते हुए देखकर खरगोश ने आश्चर्य से कहा, ओह, आप सभी थक गए हैं। क्या आप नहीं हैं? क्या मतलब ताकत नहीं बची है? खरगोश ने कंधे उचकाते हुए खुशी खुशी सभी बचे हुए योद्धाओं से कहा, चिंता मत करो, दुर्ग पूरा करने पर इनाम मिलेगा। फुदक फुदक। जैसे ही योद्धाओं ने खरगोश के ये शब्द सुने, उन्हें तुरंत कुछ राहत और ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। अपने आप को देखते हुए योद्धा हैरान हो गए। यह क्या है? मेरा शरीर, घाव, क्या ये सभी ठीक हो रहे हैं? वाह! उसी क्षण सुंग वूह्योन का खोया हाथ वापस आ गया। वह अब उसे वैसे ही उपयोग कर सकता था। तब खरगोश ने कहा, यह इस राउंड का इनाम है। क्या अब तुम संतुष्ट हो? वाह! सुंग वू के पास फिर से 2 हाथ हैं। यह और भी शानदार दिखता है। अब तुम पूरी ऊर्जा से भरे हो। दूसरे राउंड के लिए तैयार हो। क्या हम इसे फिर से आजमाएं? किया। उसी समय दावोन, जो अभी तक उस जाल में नहीं मरा था, ने भी राउंड पूरा करने के लिए एक इनाम प्राप्त किया। अपनी चोटों को ठीक होते हुए देखते हुए उसने देखा कि एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा था, पहले राउंड का इनाम, बचे हुए खिलाड़ियों की पूरी रिकवरी। इसे पढ़ने और अपने शरीर में हर जगह राहत महसूस करने के बाद दावोन ने आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखते हुए कहा, मेरी चोटें, क्या वे वाकई ठीक हो रही हैं? यह क्या है? फिर उसने गाइड की आवाज सुनी, क्या अब सब संतुष्ट हैं? हमें जल्दी करनी होगी और अगले दौर में जाना होगा। आइए दूसरे दौर की ओर बढ़ते हैं। यह सुनकर एक व्यक्ति ने उलझन में पूछा,
क्या दूसरा दौर? इसके बाद फंसे हुए दावोन ने जोर से पुकारा, रुको, मुझे भी ले चलो, मैं यहां हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। यह चिल्लाने के बाद उसने देखा कि कोई भी उसे बचाने नहीं आया, कोई मदद नहीं आ रही है। देखकर डॉवॉन ने कहा, क्या वे मुझे सुन नहीं सकते? अपने सिर को पकड़कर उसने निराशा में कहा, यह पागलपन है, अब क्या करूं? यह सोचकर कि कोई मदद नहीं आएगी, दावोन ने बाहर निकलने के तरीके सोचे। तभी उसे एक सूचना दिखाई दी, दुर्ग को फिर से चालू किया जा रहा है। इस सिस्टम अलर्ट को देखकर युवक ने आश्चर्य से कहा, क्या हो रहा है? बदलते हुए जाल के बीच खड़े होकर उसने भ्रमित होकर कहा, यह क्या हो रहा है? ये खून के निशान, क्या ये बस हवा में गायब हो जाते हैं? जाल बंद हो रहा है। ऊपर देखते हुए युवक ने हैरानी से कहा, और जाल का प्रवेश द्वार भी बंद हो रहा है। दुर्ग फिर से चालू हो रहा है। यह देखकर लड़के ने आत्मविश्वास से अपनी चाकू छुपाते हुए कहा, बिल्कुल, कोई शक नहीं, पिछले प्रतिभागियों की तरह। तो यह कहने के बाद उस व्यक्ति ने जोड़ा, अगले प्रतिभागियों के लिए तैयारियां चल रही हैं। जाल के बीच में खड़ा पत्थर हाथ में लिए दावोन ने फैसला किया, वह रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। छत की ओर निशाना साधा, जहां मिट्टी की परत पतली थी, और उसे तोड़ने का प्रयास किया। पत्थर को ऊपर उछालकर उसने आवरण को तोड़ दिया, जिससे एक छोटी सी दरार बन गई, जहां से सूरज की किरणें अंदर आ गईं। पत्थर फेंकने के बाद छत भर भरा कर गिर पड़ी। फिर लड़के ने धूल से बचने के लिए अपनी आंखें हाथ से ढक लीं। बाहर जाने का रास्ता बनाकर दावोन ने हताशा में कहा, मैंने जाल चला दिया, अब क्या करूं? कम से कम यहां कुछ रस्सी थी। अपनी चाकू उठाकर दीवार की तरफ बढ़ते हुए दावोन ने सोचा, अगर मैं ऊपर चढ़ते समय गिर गया तो मर सकता हूं। इस विकल्प को अप्रभावी समझते हुए उसने योजना बनाने के लिए सोचना शुरू किया। पर अचानक उसकी सोच एक परिचित आवाज से बाधित हो गई, जो कह रही थी, यहां क्या चल रहा है? दावोन ने आश्चर्य से ऊपर देखा। तुम गाइड, उसने हैरानी में कहा, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? खरगोश ने कहा, मैं इसलिए आया क्योंकि जाल अचानक से काम करने लगा। तुम कैसे बचे? उसने जवाब दिया, मैं लगभग मर गया था, लेकिन। और फिर दावोन ने पूछा, उन्होंने क्या कहा? बचे हुए खिलाड़ियों का पूरा पुनः आरंभ। यह सुनकर गाइड गुस्से से बोला, क्या? तुम? नहीं हो सकता। असल में जो इस जाल में फंसते हैं वे तुरंत खेल से बाहर हो जाते हैं। यहां गिरना बहुत दर्दनाक है। लड़के ने कहा, लेकिन मैं बच गया, मुझे बस दूसरों के पास जाना है। खरगोश ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि यह आसान है? यह सुनकर लड़का हैरान हुआ, क्या यह मुश्किल है? क्यों? उसने कहा, यह उलझाने वाला है, मुझे तुम्हारी स्थिति विंडो दिखाओ। यह सुनकर दावोन ने पूछा, क्यों? उसने कहा, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। ओह ठीक है, स्थिति विंडो। दावोन की स्थिति विंडो को देखते हुए खरगोश ने विचारपूर्वक कहा, जैसा मैंने सोचा था, डंगोनन के नियमों के अनुसार तुम्हें मृत माना जाता है, जीवित नहीं। यह सुनकर लड़के ने पूछा, एक मिनट रुको, क्या मैं डंगोन से बाहर जा सकता हूं? खरगोश ने कहा, फिर तुम्हें मरना होगा। लड़का चौंक कर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गाइड ने उत्तर दिया, क्योंकि गलतियों को साफ करना पड़ता है। और फिर उसने जोड़ा, तुम्हें उन्हें पूरी तरह से स्वाभाविक तरीके से साफ करना होगा। जिस पर डावोन ने भ्रमित होकर कहा, अरे ये कहां आम है? यह सुनकर खरगोश ने कहा, तुम वैसे भी ल्यू सॉन्गबू के काम कर रहे थे, तो बिना किसी कौशल के यहां से कैसे निकलोगे? अंततः लड़की को छोड़ते हुए खरगोश ने कहा, वैसे पुनः आरंभ केवल जाल में ही नहीं हुआ। फिर वह जाल से बाहर निकल गया और लड़के को अकेला छोड़ दिया। जाल से बाहर निकलने के बाद गाइड ने कहा, अगर तुम बाहर भी निकल जाओ तो बाहर असली नर्क है, इसलिए यहां भूख से चुपचाप मर जाओ और दूसरों को खेलने से मत रोको। खरगोश जाल से दूर चला गया। उसने लड़के की चीखें सुनी, लेकिन केवल इतना ही कहा, आह, मुझे कुछ नहीं पता। गाइड को देखते हुए जिसने उसे जाल में छोड़ा था, लड़के ने गुस्से में कहा, चुपचाप मर जाओ, और ये सब इसलिए क्योंकि मैं घर के काम कर रहा था। यह सुनकर उस आदमी को वह व्यक्ति याद आया जो सामान्य स्टॉक खाना चाहता था। वह आदमी अपनी स्थिति के बारे में सोचते हुए दावोन ने कहा, यह हास्यास्पद है, क्या सच में कोई मर जाएगा? क्योंकि उसे कहा गया। अपनी इन्वेंटरी खोलते हुए उसने कुछ उपयोगी चीज ढूंढी। आत्मविश्वास से उसने कहा, मुझे सिर्फ मजदूर समझकर अपमानित मत करना। अपनी जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए उसने मांस निकाला। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं जीवित रहूंगा। फिर दावोन ने खाना शुरू किया। वह राक्षस का बड़ा टुकड़ा खाने लगा। कई हड्डियां चूसने और मछलियां खाने के बाद अंततः वह तृप्त हो गया। जमीन पर बैठकर लड़के ने लंबी सांस ली। उसने कहा, उफ, मैंने अच्छा खाया, बहुत समय बाद अच्छा लगा। फिर उसने ऊपर देखा और सोचा, क्या विडंबना है, यह तो स्वर्ग है, उन तकलीफों की तुलना में जो मैंने पहले झेली थी। लेकिन मैं यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता और बस सड़ता रहूं। यह कितना सुरक्षित है, मैं क्या कर सकता हूं? अगर किसी तरह बाहर निकल भी जाऊं
तो वहां राक्षस हैं और यहाँ ऊंची छत और मजबूत दीवारें हैं। लड़का दीवार का निरीक्षण करने के लिए उठा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने जमीन पर कुछ पत्थर देखे। तभी उसके मन में एक अद्भुत योजना आई। उसकी योजना थी कि अगर वह दीवार पर नहीं चढ़ सकता तो वह गड्ढा खोद सकता है, और अगर तुम धीरे धीरे हटो तो बाहर निकल सकते हो। काम करने के लिए तैयार होकर लड़के ने सोचा शायद यह बेकार है, लेकिन नहीं, यहां कुछ नहीं किया जा सकता। सोचने के बाद उसने तय किया कि कहीं और जाना सुरक्षित होगा, इसलिए उसने जमीन के नीचे सुरंग खोदने का काम शुरू किया। अपने काम को देखकर उसने थके हुए स्वर में कहा, क्या खतरे में दिमाग तेजी से काम करता है? लेकिन इसमें इतना अच्छा क्या है? मेरे हाथ घायल हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जीवित रहना है। थोड़ी देर बाद खुदाई से निकली मिट्टी के ढेर से एक कंकड़ उसके सिर पर गिरा। पीछे मुड़कर उसने सोचा, अब इस मिट्टी के साथ समस्या है, मैं इससे खुद को दफना सकता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसके दिमाग में कुछ आया। उसने सोचा, रुको एक मिनट, क्या मिट्टी को भंडार में रखना संभव है? जब यह विचार उसके मन में आया तो वह इसे आजमाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने भंडार खोला और उसमें मिट्टी का एक टुकड़ा डाला, और जितना अजीब लग सकता है वह उसमें फिट हो गया। जब मिट्टी इन्वेंट्री में आई तो एक नया आइटम दिखा, मिट्टी का ढेला एक्स। फिर लड़के ने खुशी से कहा, यह काम करता है, इसे सच में इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदाई के बाद खड़े होकर दावोन ने कहा, अब मुझे खुद को जिंदा दफनाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही अब काम भी तेजी से होगा। जब उसने सारी मिट्टी को इन्वेंट्री में डाल दिया तो वह फिर से काम में जुट गया। लेकिन इस बार काम तेजी से हुआ, क्योंकि उसे यह चिंता नहीं करनी पड़ी कि मिट्टी कहाँ फेंकनी है, बल्कि उसने तुरंत सब कुछ इन्वेंट्री में डाल दिया। कुछ समय काम करके उसने मिट्टी देखी और कहा, वाह, यह बहुत अच्छा है, मैं देख सकता हूं कि मैंने कितना खोदा है। यह भागने से ज्यादा दिलचस्प है। कुछ और खुदाई के बाद दावोन ने ऊर्जा का उफान महसूस किया। उसके चारों ओर एक पीली चमक दिखाई दी। जो हो रहा था उससे भ्रमित होकर दावोन ने देखा कि उसे एक सूचना मिली थी। उसने एक नया कौशल सीखा है। यह समझते हुए कि उसके भीतर एक नई कौशल उत्पन्न हो रही थी, उसने खुशी से चिल्लाया, वाह, एक नई कौशल। फिर उसने थोड़ी चिंता के साथ कहा, यह पहली बार है जब मैंने ऐसा महसूस किया है, मुझे लगता है मैं सब कुछ तोड़ सकता हूं। उसने अपनी नई कौशल देखी, मास्टर ऑफ क्लॉड्स। अब आप और कुशलता से खुदाई कर सकते हैं। इस बेकार कौशल को देखकर दावोन फिर से हताश हो गया, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थीं। विवरण को देखते हुए उसने निराशा में कहा, हे भगवान, ये कैसा कौशल है? मेरा पहला कौशल घटिया था, मैं इसे किसी को नहीं बता सकता। क्या मैं लड़ाई के लिए नहीं बना हूं? लेकिन अगर सोचो, मैंने यह कौशल क्यों पाया, ये समझ में आता है। मैंने बहुत मेहनत से खुदाई की। भारी सांस लेते हुए दावोन ने कहा, क्या मेरे पास कभी लड़ाई के कौशल नहीं होंगे? उसके कौशल बहुत शानदार थे। नए कौशल से निराश होकर लड़का विचारों में खो गया। वह अतीत को याद करने लगा। अपने नेता के बारे में सोचकर दावोन ने दुखी होकर कहा, मैंने सॉन्ग वू ह्यून के लिए परेशानी ही खड़ी की है। उसने मुझे बचाते हुए एक हाथ खो दिया। वह ठीक है ना? ऐसा व्यक्ति आसानी से मर नहीं सकता। इसके बाद लड़के ने हार न मानने का फैसला किया। वह अपनी यात्रा उन लोगों के लिए भी जारी रखेगा जिन्होंने उसे जीवित रखा। पास की मिट्टी के ढेर को देखते हुए दावोन ने कहा, चलो देखते हैं इस कौशल के साथ मैं मिट्टी के ढेलों को कैसे बनाता हूँ। उसने दीवार पर हाथ रखा और कौशल का इस्तेमाल किया। फिर कहा, मिट्टी का ढेला। इसके बाद उसके हाथों में एक गोल मिट्टी का ढेला बन गया। जो उसने बनाया उसे देखकर वह चौंक गया और बोला, ये क्या है? और उसी समय जाल में कोई नहीं बचा था और केवल एक सुरंग दिखाई दे रही थी जो एक अज्ञात गंतव्य की ओर जा रही थी। जब खरगोश आया तो जहां दावोन होना चाहिए था, वहां उसे वह लड़का नहीं मिला जो चुपचाप मरने वाला था। फिर मार्गदर्शक ने आदेश न मानने पर गुस्से में कहा, मैंने उसे यहां शांति से मरने को कहा था। खरगोश खुशी से मुस्कुराया और बोला, वह अपनी छोटी टांगों से कुछ नहीं कर पाएगा। गुफा में घुसते हुए खरगोश बोला, उसने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी होगी और मर गया होगा। मुझे आश्चर्य है उसने कितना खोदा। जब खरगोश खाई के नीचे पहुंचा और किनारे की ओर मुड़ा तो उसे सुनाई दिया, वाह, क्या उसने सच में इतना खोदा? आगे बढ़ते हुए मार्गदर्शक ने कहा, वाह, उसके पास कितनी ताकत है। क्या वह बिना शक्ति के इतनी देर तक जीवित रह सका है? सिर्फ सन वू की वजह से। गुफा में चलते हुए खरगोश ने खुशी से कहा, वैसे भी वह इसे नहीं बना पाएगा। फिर रोशनी वाले हिस्से की ओर बढ़ते हुए खरगोश ने कहा, वह तिलचट्टा नहीं बना। आगे देखते हुए खरगोश ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे एक शरीर दिखाई दे रहा है। मुझे एक शरीर दिख रहा है। जब वह रोशनी में पहुंचा उसने भ्रमित होकर जोड़ा, रुको जरा, मार्ग चौड़ा क्यों हो रहा है?
मशाल के पास पहुंचते ही खरगोश ने डरते हुए कहा, यह क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? एक मशाल? जैसे ही खरगोश दावोन के पास आया, उसने नाखुशी से कहा, नहीं, ये क्या? यहाँ ये सब क्यों है? फिर खरगोश ने देखा, दावोन शांति से चल रहा था। वह मांस की तश्तरी ले जा रहा था। अपनी काल कोठरी से गुजरते हुए लड़के ने अचानक खरगोश को देखा। आश्चर्य से उसने कहा, क्या मार्गदर्शक? मार्गदर्शक ने असहज होकर कहा, ओह नमस्ते। उसने आश्चर्य से कहा, नमस्ते। खरगोश ने चिढ़कर कहा, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? ये सब कैसे हुआ? फिर इधर उधर देखते हुए खरगोश ने लड़के से कहा, और यह क्या हो रहा है? एक बिस्तर या क्या? गुफा में और आगे बढ़ते हुए खरगोश झोपड़ी तक पहुंचा और आश्चर्य से बोला, और यह एक मेज है? क्या इस गुफा में पहले कभी कोई मेज थी? दावोन को अपनी नई खुदी गुफा में आराम से बैठा देखकर खरगोश हैरान रह गया। लड़के की बनाई चीजें देखकर मार्गदर्शक ने कहा, यह तो क्या है? यह सब क्या है? दावोन ने खरगोश को नजरअंदाज किया। उसने अपनी सूची खोली, फिर मिट्टी का एक टुकड़ा निकाला। मेज पर घुमाने के बाद उसने उसे काम में लाने के लिए पानी से भिगो दिया। इसके बाद साधारण गीली मिट्टी से कुछ पूरी तरह अप्रत्याशित बनाने का एक मास्टर शो हुआ। उस मिट्टी के ढेले से एक तश्तरी बनाकर दावोन ने उसे सुधार कर बेहतरीन बना दिया। दावोन को काम करते देख खरगोश ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इस सवाल को सुनकर और मांस को एक बड़े बर्तन में डालते हुए दावोन ने जवाब दिया, अहम, खैर, तुम मेहमान हो, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ खाना देना होगा। टेबल पर बैठकर मार्गदर्शक ने कहा, क्या गुफा पहले ही उसका घर बन गई है? क्या सच में मुझे इसे खाना है? दावोन को खाना बनाते देख खरगोश बोला, सोचो तो, तुम ही तो रसोइया थे, है ना? तुम्हारे पास खाना है और इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। फिर उसने जोड़ा, हालांकि नहीं, उसके पास कुछ कौशल है। ये सुनकर लड़के को उलझन हुई। क्या? ओह। उसकी अजीब प्रतिक्रिया को देखकर खरगोश ने कहा, वाह, तुम्हें सच में कुछ खास हुनर है। जिस पर लड़के ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, अरे, मिट्टी के गोले बना रहा हूं। यह सुनकर खरगोश जोर से हंस पड़ा। क्या? हाँ हाँ हाँ, वाह हाँ, मैं सोच रहा था, उसने इसे इतना अच्छा क्यों बनाया? मार्गदर्शक की प्रतिक्रिया देखते हुए दावोन ने दुखी होकर कहा, ठीक है, हंसो। फिर खरगोश ने कहा, ए हे, क्या तुम बेकार की कलाएं इकट्ठा कर रहे हो? पहली शुद्धिकरण कला भी अजीब थी। खैर, यह दिलचस्प है, लेकिन आखिरकार सभी प्रयास व्यर्थ हैं। कुर्सी से कूदकर गुफा से बाहर जाने के लिए खरगोश ने कहा, अब तुम्हें बस मरना है। खरगोश की बात सुनकर दावोन ने डरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? मार्गदर्शक ने निराशा से कहा, क्या? नहीं, तुम जल्द ही मरने वाले हो। मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? खरगोश खुशी खुशी बाहर कूदते हुए बोला, अरे वाह, लगता है सब खत्म हो गया। यह सुनकर लड़के ने हैरानी से पूछा, क्या? खरगोश की ओर देखते हुए दावोन ने घबराकर कहा, क्या हो? उसके बाद जमीन अचानक हिलने लगी। उसकी खुदी सुरंगों में सभी बर्तन टूट गए। खरगोश ने दावोन की ओर देखते हुए कहा, जब तुम मजे कर रहे थे, अगले खिलाड़ी पहले द्वार को पार कर चुके थे। दावोन को अशुभ नजर से घूरते हुए खरगोश ने खुशी से कहा, तुमने समय इस घर को बनाने में जाया कर दिया। क्या अब पछतावा हो रहा है? खरगोश की बात सुनकर लड़का अचानक छिटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगले ही पल मेज पर रखी सारी प्लेटें और खाना जमीन पर गिर गए। अपने चारों ओर देखकर लड़के को समझ में आया कि खरगोश क्या कह रहा था। निकास को सोते हुए देखकर लड़के ने घबराकर कहा, धत, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? जब मैं यह गड्ढा खोद रहा था, मैं टंगुनन रीसेट करना भूल गया। इसका मतलब यह है कि मैंने जो भी मेहनत करके खोदा और बनाया है, वह सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। मुझे तुरंत उस जाल में वापस जाना होगा। देखते हुए कि दावोन जल्दी से भागा, खरगोश ने खुशी से कहा, वाह, अब वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में पत्थर को देखते हुए खरगोश ने जोड़ा, उसके पास साहस है। वास्तव में उसमें इच्छा शक्ति है, लेकिन उसके बारे में क्या, यह उसके लिए कठिन लगता है। दावोन का पीछा करते हुए खरगोश ने कहा, निकास अभी भी दूर है, तुमने इतनी मेहनत क्यों की? वह रास्ते के बीच में गिर पड़ा, भारी सांसें लेते हुए और बहुत थका हुआ दिख रहा था। यह देखकर खरगोश ने कहा, क्या तुम हार मान रहे हो? लड़के ने कहा, लगता है सब खत्म हो गया। दावोन की बात सुनकर खरगोश ने कहा, तुमने इतनी दूर यात्रा की, अंत में तुमने अपनी ही कब्र खोद ली। खरगोश ने खुशी से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि चुपचाप मर जाओ। तुमने व्यर्थ में कोशिश की थी। लेकिन इन शब्दों के तुरंत बाद भूकंप रुक गया और गुफा अब गिर नहीं रही थी। फिर खरगोश ने हैरानी से कहा, क्या? इसके बाद लड़के ने, जो देख रहा था कि वह बच गया है, राहत की सांस ली। दावोन ने छत की ओर देखा, जो अब गिर नहीं रही थी, और आश्चर्य मिश्रित राहत से कहा, अरे, यह रुक गया? इस स्थिति की बेतुकापन को देखते हुए खरगोश ने हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है? यह कैसे मुमकिन है? गाइड ने सिर पकड़ते हुए कहा,
क्या रीसेट खत्म हो गया? सब कुछ अभी भी वैसा ही है। सिस्टम त्रुटि देखकर खरगोश बोला, अरे नहीं, यह एक त्रुटि है। एक त्रुटि इस बेकार त्रुटि के कारण क्या यह काल कोठरी के नियमों के लिए काम करता है? रीसेट पूरा हुआ? दावोन ने गाइड से पूछा। सुनो, क्या रीसेट पूरा हो गया है? गाइड ने निराशा में कहा, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। परेशान कर दिया। ये क्या हो रहा है? पीछे मुड़कर अपनी खुदाई की हुई गुफा को देखते हुए दावोन ने खुशी से कहा, सहायता ने रिबूट नहीं किया। यह क्यों हुआ? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं त्रुटि हूं? शायद बग के कारण अब काल कोठरी के नियम मुझ पर लागू नहीं होते, लेकिन मुझे राउंड के अंत में एक पुरस्कार मिला। सोचते हुए वह अब वास्तव में कौन था? दावोन ने सोचा संक्षेप में, मैं खिलाड़ी हूं, पर मुझे खिलाड़ी नहीं माना जाता। लड़के को गहरे विचार में देखकर खरगोश ने पीछे से पूछा, तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? खरगोश ने एक भयानक सच भी देखा। तुम्हें इतना खुश नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में तुम अंत में मर जाओगे। हवा में उड़ते हुए दावोन की आंखों के सामने आकर खरगोश ने कहा, शायद अगले रीसेट के दौरान यहां सब कुछ रह जाएगा या जमीन के नीचे बड़े राक्षस होंगे। अंत में तुम मर जाओगे। उसके चेहरे पर यह क्या है? क्या वह इतना डर गया है? वह भाव नहीं संभाल पा रहा। खरगोश को उदासीन नजर से देखते हुए दावोन ने आश्चर्य से कहा, तुम मुझे खत्म कर सकते हो? यह सुनकर खरगोश ने कहा, क्या? फिर दावोन ने भ्रमित गाइड की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल। अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो गले पर एक टिक की तरह क्यों नहीं कर सकते? बस इतना ही। यह सुनकर खरगोश ने चिढ़कर जवाब दिया, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। यह सुनकर दावोन ने मुड़कर उससे दूर जाते हुए कहा, ओह तो ठीक है। तब खरगोश ने चिढ़कर कहा, अरे तुम हास्यास्पद हो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। दावोन की ओर देखते हुए खरगोश चिढ़कर और चिल्लाते हुए बोला, हेलो, क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? वह वास्तव में कायर? हाँ, शायद मुझे सच में चिक करना चाहिए। चिढ़े हुए गाइड को देखकर दावोन ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और सोचा, बिंगो, मुझे नहीं पता क्यों, पर वह मुझे मार नहीं सकता। लड़के ने उसे नजरअंदाज किया तो खरगोश निराश हो गया, यह समझते हुए कि उसकी उकसावे का दावोन पर असर नहीं हो रहा था। खरगोश ने सोचा, यह असफलता है। सब कुछ दावोन की योजना के अनुसार हुआ। खरगोश के पास खिलाड़ी को मारने का एक ही मौका था। उसने शुरुआत में ही योग का उपयोग किया था। अब जोंग दावोन को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। सोच में पड़ा खरगोश बोला, अगर वह सच में बाहर निकल गया, अगर मेरी भूल का पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अपने कमरे की ओर लौटते हुए दावोन ने कहा, मैं खाना खा रहा हूं, तुम खाना नहीं चाहते? कोई जवाब न मिलने पर उसने कहा, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। यह कहकर दावोन आगे बढ़ गया। अचानक दीवार के पास से गुजरते समय उसने अजीब आवाज और दरार सुनी। ऊपर देखा, उसके ठीक ऊपर की छत में दरारें पड़ने लगीं। पानी की एक धारा रिस रही थी। अगले ही पल दीवार में छेद हो गया और पानी बाहर आ गया। पानी के तेज बहाव में बह जाने के बाद उसने भ्रमित होकर चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? लड़के को पानी की धारा में तैरते देख खरगोश ने हैरानी और खुशी से कहा, यह टूट गया। अपनी प्रार्थना का उत्तर पाकर खरगोश ने खुशी से चिल्लाया, यह भूमिगत धारा से टूट गया। जैसे ही सुरंग में बाढ़ आई, खरगोश ने उपहास करते हुए कहा, हाँ, क्या तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे? और अब भूमिगत धारा यहाँ है। आओ, इसे तुम्हें बाढ़ में बहा नहीं जाने दो। तुम प्रकृति की एक गलती हो। पानी की धारा से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए दावोन ने झुंझलाते हुए कहा, कमबख्त, रिबूट के कारण गुफा की छत कमजोर हो गई थी। पानी भरते ही ऊपर से केवल उसका हाथ ही दिख रहा था। वह खुद को चिल्लाते हुए सुन सकता था, स्थिति खराब है, बुरा। इसके बाद उफनती धारा गुफा के भीतर बढ़ गई, अपने रास्ते में सब कुछ डुबोते हुए। पानी भी प्रचंड दबाव से कमरे में दौड़ा। वहीं दावोन का घर था। सुरंग के अंत में पहुंचते ही पानी ने लड़के को दीवार से चिपका दिया और उसकी गुफा में हरकत रोक दी। यह समझते हुए कि उसे तुरंत कुछ करना होगा, दावोन ने सोचा कि वह छेद को बंद कर सकता है और कहा, मुझे सूची दो। फिर दीवार के टूटे हिस्से पर पहुंचकर उसने काम शुरू करने की तैयारी की। पहले खोदी हुई मिट्टी निकालते हुए दावोन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इसे अपनी खुदाई से रोकूंगा। इसके बाद उसके उपकरण में मौजूद मिट्टी के ढेले छेद की ओर उड़े जहां से पानी बह रहा था। लड़के की इन बेतुकी हरकतों को देख, जो समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, खरगोश ने बस चुपचाप देखा। कुछ सेकंड की कोशिश के बाद खरगोश ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम गंभीर हो? इस पर उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल। लड़के की बेकार कोशिशों को देखते हुए खरगोश ने अपने मन में कहा, लगता है उसने अपना दिमाग खो दिया है। वह अपनी उंगली से बांध को रोकने की कोशिश कर रहा है।
जैसे ही दावोन ने पानी को रोकने के लिए खुद को थकाया, उसने थकी हुई आवाज में कहा, एक उंगली कमजोर है, लेकिन यह मात्रा काफी है। दावोन के प्रयास को देखकर खरगोश ने आश्चर्य से कहा, क्या? उसकी हंसी डर में बदल गई और उसने भ्रमित होकर फिर से कहा, यह क्या हो रहा है? यह क्या चल रहा है? तुम्हारे पास इतनी अधिक मात्रा में मिट्टी क्यों है? तुमने यह सारी मिट्टी कहां से जुटाई? तुमने कितना मिट्टी इकट्ठा कर ली है? अपनी मेहनत का नतीजा देखते हुए दावोन ने सोचा, मुझे कम मत आंको। अपनी सूची से मिट्टी का एक और टुकड़ा निकालकर दावोन ने पूरी ताकत से छेद में भर दिया। दीवार में मिट्टी डालते हुए उसने थके हुए मन से सोचा, सारी मिट्टी निकालकर मैं इस प्रवाह को रोक लूंगा। जब उसने आखिरी छेद भरा तो पानी का प्रवाह रुकता हुआ प्रतीत हुआ। कम से कम ऐसा ही लगा, लेकिन बहुत ही कम समय के बाद दीवार में छेद होने लगे और पानी फिर से बहने लगा। हर सेकंड और छेद हो रहे थे, वे बड़े होते जा रहे थे। अपने काम को अविश्वसनीय देखते हुए दाऊन ने भ्रम में कहा, धत्त, यह पानी के दबाव को सहन नहीं कर सकता। फिर मिट्टी का लोदा उठाते हुए उन्होंने विचार किया, रुको, एक सांचा जो दबाव सह सके। अगर आकार गोलाकार ना हो तो? कौशल विवरण में कहीं नहीं लिखा है कि मिट्टी गोलाकार होनी चाहिए, है ना? यह सोचते हुए और मिट्टी के ढेले का आकार बदलने की कोशिश करते हुए दाऊन ने सोचा, अगर मैं ढेले का आकार बदल सकता हूं। दाऊन की अजीब हरकतों को देखकर खरगोश ने उलझन में सोचा, वह सच में पागल हो गया है। दीवार में बने छेद के सामने खड़ा लड़का चिल्लाया, पत्थर का आकार बदलने की कोशिश करते हुए, कृपया, अबरकत बरा, क्या कृपया। अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद आखिरकार आकार बदल गया और वह गांठ ईंट जैसी बन गई। यह देखकर कि उसके प्रयास सफल हो गए थे, दाऊन पानी में उतर गया और खुशी से बोला, कमाल है। खरगोश ने हैरानी से कहा, यह असंभव है। कुछ समय बाद छेद ईंटों से भर गया और पानी मुश्किल से ही दिख रहा था। गाइड ने सोचा, क्या उसने सच में कर दिखाया? फिर थका हुआ दाऊन भारी सांस लेते हुए बोला। फिर थके हुए दाऊन ने घुटनों पर हाथ रखकर भारी स्वर में कहा, मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। अपना सिर उठाते हुए दाऊन ने गाइड की ओर देखा और कहा, खरगोश, तुम यहां आने के बाद से सब कुछ एक ही जगह से कर रहे हो। फिर उसने जोड़ा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? खरगोश ने चिढ़कर उत्तर दिया, तो फिर आसान है, हार मान लो और मर जाओ, आगे बढ़ो। फर्श पर बैठते हुए दाऊन ने कहा, यह बहुत ठंडा है, तुम जानते हो, मैं लगभग मर ही गया था। इस पर खरगोश ने जवाब दिया, यह लड़का तिलचट्टे जितना सख्त है। थके और गीले लड़के को देखते हुए खरगोश ने सोचा, इसने जंधारा को रोक दिया है। दीवार को देखते हुए खरगोश ने सोचा, क्या यह मिट्टी के आकार को बदलने की कला से कर रहा है? यह असंभव है, एक मार्शल कौशल के साथ भी। लड़के को देखते हुए खरगोश ने उलझन में सोचा, खतरनाक, वह इतना खतरनाक है कि उसे जीवित छोड़ना किसी भी हालत में उचित नहीं होगा। अरे खरगोश, यह अविश्वसनीय है। यह सुनकर खरगोश चौंक गया, क्या अब हम दोस्त हैं? दीवार के पास जहां उसने झरने को ढका था, दाऊन ने कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। जब खरगोश लड़के के पास आया और देखा कि वह किस बारे में बात कर रहा था, तो उसने कहा, एक तालाब? अगर यह जहरीला हो तो? लड़के को पानी की ओर झुकते देख खरगोश ने हैरानी से कहा, तुम्हें जरूर पेट खराब हो जाएगा, तुम्हें पेट में दर्द से मरना पड़ेगा। तालाब में हाथ डालते हुए दाऊन ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कहा, शुद्धिकरण। फिर खरगोश ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या? खरगोश की ओर मुड़ते हुए दाऊन ने खुशी से कहा, अब मैं इसे पी सकता हूं। यह सुनकर खरगोश ने निराशा में सोचा, ओह, यह एक झुंझलाहट भरा दृढ़ वाक्य। तालाब के सामने बैठकर पानी में झांकते हुए लड़का किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी एक खरगोश ने उसकी सोच को रोकते हुए कहा, क्या? अब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें पता है, अगर हमारे पास तालाब है तो हम एक सुंदर इंटीरियर बना सकते हैं, है ना? जिस पर खरगोश ने गुस्से में जवाब दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। खरगोश के जवाब को अनसुना करते हुए लड़के ने ईंटें बनानी शुरू कर दी। अगले ही क्षण खरगोश ने देखा एक दीवार बनते हुए। उसने हैरानी से सोचा, एक पल में पत्थर की दीवार? इस लड़के की कौशल में सुधार हुआ है। पानी के प्रवाह को रोकने के बाद वह अभी भी काम कर रहा था। खरगोश ने पूछा, अब क्या है? दाऊन ने उत्तर दिया, हमारे डिजाइन की मुख्य विशेषता, शेर के सिर का फव्वारा। यह देखकर खरगोश ने निराश होकर सोचा, यह तो बिजली से मारे गए बिल्ली जैसा लगता है। फिर दाऊन ने अपना हाथ शेर के मुंह में डाला और कहा, मिट्टी का निर्माण। और फिर शेर के मुंह से पानी बहने लगा। यह देखकर खरगोश ने गुस्से में कहा, उफ, अब वह जो चाहे कर सकता है। वह हर चीज को व्यर्थ में क्यों सजाना चाहता है? खरगोश की बात सुनकर दाऊन चौंक गया। यह बेकार क्यों है? क्या तुम्हें पता है कि यह डिजाइन वैज्ञानिक दृष्टि से कितना सटीक है? फव्वारे में इस पाइप को देखो, यह पानी की नस से जुड़ा है। पानी कहां से आता है? यह कहने के बाद उसने जोड़ा, बेशक यह पानी के दबाव को कम करता है
और भविष्य में टूटने से बचाता है। उसने यह भी जोड़ा, और यह पानी के ठहराव को भी रोकता है। मुझे ध्यान रखना होगा। क्या यह एक शानदार डिजाइन नहीं है जो केवल एक प्रतिभाशाली ही कर सकता है? गुस्से में तड़पते खरगोश ने कहा, हाँ हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया था। खरगोश से यह तारीफ सुनकर, भले ही वह सच्ची नहीं थी, दावून ने पूछा, क्या मुझे इसके लिए कोई इनाम मिलेगा? जैसे ही उसने यह कहा, उसके सामने एक तेज चमक दिखाई दी, जिससे वह चौंक गया। फिर उसने एक सिस्टम नोटिफिकेशन देखा जिसमें लिखा था, उपलब्धि, आपने शेर के सिर के आकार का एक फव्वारा बनाया है। खरगोश ने इसे भ्रमित नजर से देखा और फिर चमक की ओर देखकर कहा, क्या? चमक को देखते हुए दावून ने आश्चर्य से कहा, सच में? फिर खरगोश ने जोड़ा, क्या? ऐसी बकवास के लिए एक उपलब्धि? इसके बाद अचानक फव्वारे में एक मछली दिखाई दी। जब लड़के ने इसे देखा तो वह चिल्लाया, वाह, यह तो अद्भुत है। मछली को देखते हुए दावून ने कहा, तालाब में मछलियां हैं। यह देखकर खरगोश ने गुस्से में चिल्लाया, असंभव, यह सब कैसे हुआ? खरगोश की तरफ देखते हुए दावून ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, अब मुझे भूखा नहीं मरना पड़ेगा। मेरे पास पानी और मछली है। यह सुनकर खरगोश ने गुस्से में सोचा, बस मर जा। अपनी खुशी के आंसू पोंछते हुए दावून ने कहा, मेरे प्रयास स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। अचानक खड़े होकर उसने खुशी से चिल्लाया, देवता मेरी मदद कर रहे हैं। खरगोश ने गुस्से में जवाब दिया, उम्मीद करना बंद करो। शाम हो चुकी थी और जंगल में कहीं धुआं उठ रहा था। यह धुआं उस गड्ढे से आ रहा था जहां जाल रखा गया था। धुआं दावून द्वारा खोदी गई सुरंग से आ रहा था। आग के पास खड़े होकर दावून ने खुशी से कहा, क्या तुमने देखा? एक त्वरित बारबेक्यू, क्या यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा? दावून को स्टील की सुइयों का उपयोग करते देख खरगोश उदास होकर बोला, कीमती उपकरण मांस भूनने के लिए। एक टुकड़ा छड़ पर रखते हुए दावून ने कहा, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? खरगोश ने गुस्से में कहा, क्योंकि तुम मूर्ख हो। लड़के ने कहा, ठीक है ठीक है, कम से कम मुझे पता है कि मुझे क्या खुश करता है। दावून ने कहा, तुम भी भूखे होगे। गाइड ने उत्तर दिया, क्या हर कोई ऐसे ही नहीं खाता? तुम्हें मांस भूनने की पेशकश की थी, क्या इससे खाने में धुआंधार स्वाद नहीं आता? दावून ने कहा, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो तुम जा सकते हो। खरगोश ने गुस्से में जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी लाश देखकर ही। यह सुनकर लड़का मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, फिर भी धन्यवाद, मैं इस तरह के खाने से थक गया हूं। फिर खरगोश ने देखा कि लड़का आ रहा है और कहा, यह लो, इसे ले लो। भुना हुआ मांस खरगोश को देते हुए दावून ने कहा, तुम्हारा एहसान चुकाना चाहिए, लो, ये लो। मांस का टुकड़ा देखकर खरगोश ने अपनी नजर धीरे धीरे लड़के पर डाली और फिर नाक भौंसी कोड़ते हुए बोला, उफ, नहीं, इसे मुझसे दूर ले जाओ, मैं इतना घटिया खाना नहीं खाता। खरगोश की इस बात पर दावून तले मांस पर उसकी अजीब प्रतिक्रिया से चौंक गया। गाइड से स्टेक लेते हुए दावून ने कहा, सही है, खरगोश शाकाहारी होते हैं, मुझे खेद है। गाइड ने चिढ़कर कहा, मैं मांस खा सकता हूँ, मैं एक विशेष खरगोश हूँ, इसलिए मैं इसे खा सकता हूँ, मुझे इसे खाने का मन नहीं है। यह सुनकर दावून ने कहा, यहाँ तो घास भी नहीं है। गुस्से में गाइड ने जवाब दिया, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? गाइड चिल्लाया, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? अरे, क्या तुम समझ रहे हो? स्वादिष्ट भोजन के बाद आग जलती रह गई। खाली बोतलें इधर उधर पड़ी थीं और दावून पास ही सो रहा था। लड़के को इतने निश्चिंत देखकर गाइड ने कहा, देखो इसे। लड़के को देखते हुए खरगोश ने जोड़ा, यह शायद इस कालकोठरी के इतिहास का सबसे शांत प्रतिभागी है। खरगोश ने उसे नींद में बड़बड़ाते सुना, नहीं नहीं, सूंघ, वो ही उन। फिर उसने सोचा, क्या सपना है? खरगोश को यकीन हो गया कि लड़का सो गया है, तो उसने खुशी से कहा, ठीक है, सब सही है। लड़के के ऊपर उठते हुए और पंजे रगड़ते हुए उसने कहा, इस दुनिया में सोना सुरक्षित है। आग को देखते हुए खरगोश ने कहा, उसे नहीं पता कि उसने क्या किया है। हमेशा भूखे रहते हैं। और अब क्या तुम एक ऐसी गुफा में जीवित रह सकते हो जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? उसी समय राक्षसों की लाल आंखें झाड़ियों से झलकने लगीं, जहां आग से धुआं उठ रहा था। सोते लड़के को देखकर खरगोश ने कहा, हे, तुम्हारा आखिरी भोजन शानदार रहा होगा। दाऊन नींद में बोला, मुझे भी थोड़ा दे दो, बस एक और निवाला, सच में, बस एक और निवाला। जब दाऊन सो रहा था तो खरगोश उसे अकेला छोड़ चुका था ताकि गुफा में आने वाले राक्षसों को परेशान न करे। अगले ही क्षण जमीन पर पड़े मांस की हड्डियां अचानक किसी के खुरों के दबाव से टूटकर बिखर गईं। एक विशाल जंगली सुअर जो बहुत दोस्ताना नहीं लग रहा था गुफा में दाखिल हुआ। जैसे ही वह सोते हुए लड़के के पास आया, उसने उसकी नींद में बड़बड़ाहट सुनी। मुझे भी सुअर का पेट चाहिए था। जंगली सुअर ने दाऊन को सूंघते हुए उसके पास खड़े होकर सुना, रहने दो, मुझे मत छुओ। जंगली सुअर की थूथन को महसूस करते हुए दाऊन ने नींद में कहा, मैं पागल नहीं हूं। वह अचानक जाग गया और सुअर के चेहरे पर मुक्का मारा। गुस्से में चिल्लाया, मैं पागल नहीं हूं, अपना सुअर का पेट खाओ।
अजीब सपने से जागते हुए लड़के ने अपनी आंखें मलीं और अपने पास एक अजनबी साया देखा। अपने पास खड़े व्यक्ति को ध्यान से देखते ही डाउन डर गया। सींग वाला सुअर? ऐसे मेहमान को देखकर ठंडे पसीने से तरबतर डाउन ने डरते हुए कहा, ऊह ऊह, शायद मैं अभी भी सो रहा हूं। जैसे ही उसने आदमी को अपनी ओर भागते देखा, वह जल्दी से बिस्तर से कूद गया और चिल्लाया, या नहीं, आह क्या? बिस्तर को बर्बाद होते देख डाउन ने सोचा, अगर इसने मुझे हल्की सी खरोंच भी दी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। राक्षस को शांत करने और दोस्ती करने की कोशिश में डाउन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और कहा, अरे आप कैसे हैं? क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? वो खरगोश कैसा है? अपनी छाती की ऊंचाई तक हाथ उठाते हुए डाउन ने डरते हुए राक्षस से कहा, ये क्या मैंने गलती से तुम्हें मारा? अगर ऐसा हुआ है तो मुझे माफ कर दो। राक्षस कुछ अजीब लग रहा था। डाउन ने उसकी हरकतों में कुछ असामान्य देखा। उसने सोचा, यह भूखा होगा। राक्षस को देखते हुए और डर से आंसू बहाते हुए डाउन ने सोचा, यह राक्षस यहाँ अचानक कैसे आ गया? मुझे इस मौत के डर से उल्टी आ रही है। फिर अचानक उसे याद आया कि सॉन्ग वू ह्यून ने कहा था, ध्यान केंद्रित करो, उनके पास असीमित ताकत होती है। उन्होंने अपनी लड़ाई के दौरान यह कहा था कि उनका व्यवहार अनुमानित होता है और वे काफी मूर्ख भी होते हैं। सॉन्ग वू के तरीकों को याद करते हुए डाउन ने कहा, बिल्कुल सही, अगर यह सॉन्ग वू ह्यून होता। राक्षस की ओर देखते हुए डाउन ने सोचा, वह अभी यही करता, लेकिन क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? अपने अगले कदम पर सोचते हुए लड़के ने सोचा, मैं तो बस निर्माण का काम करता हूं, मेरे पास लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। एक अनोखी योजना के साथ डाउन ने तेजी से काम करने का निश्चय किया। अपने पीछे मिट्टी का गोला बनाते हुए उसने सोचा, अगर बस 1 सेकंड रुको। फिर उसने मिट्टी की ईंटें बनाना शुरू किया। वह एक रक्षा दीवार बना रहा था। अगले ही पल डाउन ने अपने सामने मिट्टी की दीवार बनाई। यह उसे राक्षस से लड़ने में थोड़ी मदद कर सकती थी। जैसे ही दीवार तैयार हुई, वह उस पर कदम दर कदम चढ़ने लगा और फिर जब राक्षस दीवार से टकराया, लड़का उसके पीछे कूद गया और सोचा, शायद मैं यह कर सकता हूं। सिर से दीवार को छेदते हुए सुअर वहीं जम गया। दुश्मन को सामने नहीं देख रहा था। उसके बाद राक्षस दीवार से बाहर निकलने लगा। वह आदमी को ढूंढ रहा था और अगले ही पल वह दीवार से फिर टकराया ताकि उसके रास्ते में खड़ी बाधा को नष्ट कर सके। राक्षस ने उसकी रक्षा को मिट्टी के किले की तरह नष्ट कर दिया। अपनी स्थिति बदलकर और राक्षस के पीछे जमीन पर उतरते हुए डाउन ने सोचा, मैंने इस दीवार से बारिश को भी रोक दिया था। राक्षस की परछाई और नष्ट हुई दीवार से उठी धूल को देखते हुए उसने सोचा, वे सही कह रहे थे जब उन्होंने इसे पहले चरण का सबसे बड़ा शिकारी कहा था। उन्होंने झूठ नहीं कहा था। यह पहले स्तर का सबसे बड़ा शिकारी है। उसे फिर से अपनी ओर गुस्से और खून की प्यास से भरे हुए दौड़ते देखकर डाउन ने सोचा, एक गलती और मैं मर जाऊंगा। जैसे ही दावोन ने राक्षस को पास आते देखा, उसने घबराकर चिल्लाया, शिट, इन्वेंट्री। फिर अधिकतम गति से निर्माण जारी रखते हुए सोचा, किसी भी स्थिति में अब मैं यही कर सकता हूं। एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखकर रक्षा का निर्माण करते हुए दावोन ने कहा, अगर एक दीवार खड़ी नहीं हो सकती तो मैं कई बनाऊंगा, मजबूत दीवार बनाकर। उसने चिल्लाया, अब इसे पार करके दिखाओ। मुझे नहीं पता तुम कितने मूर्ख हो। दावोन चिल्लाया, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, आगे बढ़ो, कोशिश करो। आत्मविश्वास भरे चिल्लाहट के बाद उसने दीवार में छेद कर दिया। दीवार में दरारें देख शर्मिंदा लड़का यह महसूस करते हुए कि यह पर्याप्त मजबूत नहीं थी, भ्रमित होकर बोला, अरे नहीं, और उसके बाद दीवार टूट गई। गिरते हुए दावोन चिल्लाया, यह पागलपन है, उसने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। दुश्मन को ऊपर से देखते हुए दावोन ने सोचा, स्थिति अच्छी नहीं है, वह बहुत शक्तिशाली है। उस स्थिति में हवा में रहते हुए उसने देखा कि सींग वाला सुअर सब कुछ नष्ट कर रहा है। जब उसने देखा कि वह सब कुछ नष्ट कर रहा था तो घबराकर बोला, ओह बकवास, पानी की नस फिर से उसे तोड़ेगी। फिर लड़के ने देखा कि सींग वाला सुअर उसके कमरे में आ गया। वो बिस्तर, मेज और बाकी चीजें नष्ट करने लगा। ये देखकर लड़के ने दांत भींच लिए। दुखी होकर सोचा, मेरा कमरा, मैंने इस पर बहुत समय लगाया था। अपनी इन्वेंट्री में चढ़कर लड़के ने अंततः लड़ाई को गंभीरता से लेने का निर्णय लिया। राक्षस को देखकर दावोन गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। अब समय आ गया है उस मुख्य शक्ति का जिस पर मैं लगातार काम कर रहा था। लड़के को कुछ तैयार करते देख सुअर ने जमीन पर खुर पटकना शुरू कर दिया। उसी समय दावन ने एक बड़ा मिट्टी का ब्लॉक बनाया। वह इसे राक्षस पर फेंकने वाला था। प्रतिद्वंदी को तैयार देखकर सींग वाला सुअर थोड़ा घबरा गया। उसने लड़के के हाथों में इतना बड़ा ब्लॉक देखा। अपने ऊपर एक बड़ा प्रोजेक्टाइल बनाकर दावन ने आत्मविश्वास से कहा, क्या तुमने कभी दिशात्मक बम के बारे में सुना है? पत्थर को घुमाते हुए दावन ने चिल्लाया, कोई भी राक्षस एक ही बार में मर जाएगा। इसके बाद
उसने विशाल पत्थर को फेंका, जिससे धूल उड़ गई और धुंध का पर्दा बन गया। यह देखकर कि हमला उस तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, सुअर भ्रम और बेतुकेपन से वहीं जमकर खड़ा हो गया। जो हुआ उसे समझते हुए दावोन बस उस बोल्डर को देखता रहा जो उसके सामने गिरा था। समझते हुए कि क्या किया, लड़के ने सिर के पीछे हाथ रगड़ते हुए कहा, आह, हाँ, खैर, मैं बच जाऊंगा। दुश्मन ने अपनी चाल चल दी है। सींगों वाला सुअर गुस्से में आ गया। वह हमला करने को तैयार हो गया। राक्षस से भागते हुए डावन ने डरते हुए कहा, हे भगवान, अब मैं सच में फंस गया हूं। भागते हुए डावन ने कीचड़ की सीढ़ी बनाते हुए कहा, मुझ में इसे फेंकने की ताकत कभी नहीं थी। उफ, रुको। स्तंभों पर सीढ़ियों की तरह दौड़ते हुए लड़के ने अचानक अपने शरीर में हल्कापन और उड़ान का एहसास किया, लेकिन अफसोस, यह एहसास कुछ भी सुखद और आरामदायक नहीं था। राक्षस ने उसे पकड़ लिया। उसने उसकी राह नष्ट कर दी, फिर उसे ऊंचाई से फेंका। टकराव से घायल होकर लड़का कराह उठा और अंदर से खून खांसने लगा। अगले ही पल उसका शरीर बहुत ऊंचाई से जमीन पर गिरा, जिससे उसे कई चोटें और खरोंचें आईं। साथ ही लड़के द्वारा दौड़ने के लिए बनाए गए उन स्तंभों पर कई प्रहारों के बाद गुफा कांप उठी। पैरों पर खड़े होकर लड़के ने देखा कि उसकी सारी कोशिशें नष्ट हो सकती हैं। फिर खड़े होकर लड़के ने मुश्किल से कहा, हाँ, ये तो सीधा प्रहार भी नहीं था, ये बहुत दर्दनाक है। सींग वाले सुअर को देखते हुए दावन ने कहा, शापित राक्षस, मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं है। अपने पैरों पर खड़े होकर और राक्षस की आंखों में झांकते हुए उसने सोचा, अब क्या करूं? राक्षस को पलटते हुए देखकर दावन ने खुद से कहा, अगर यही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। कोई रास्ता तो होना चाहिए। बारबेक्यू की आग को याद करते हुए युवा ने कहा, उस कमीने से निपट सकता तो अच्छा होता। उसकी लाश से मांस भूनने की कल्पना करते हुए दावोन ने खुशी से कहा, मांस। यह सोचते हुए कि यह कितना स्वादिष्ट होगा, उसने भूखे स्वर में कहा, ओर्क वेली बारबेक्यू, वह फैट का स्वाद जिसका मैंने सपना देखा है। फिर से दीवार बनाते हुए लड़के ने भूखे स्वर में कहा, मैं इसे जल्द ही छक पाऊंगा। ओह हाँ। दीवार में बने छेद से बाहर देखते हुए दावोन ने धमकाते हुए चिल्लाया, इधर आओ तुम सुअर का पेट। युवक ने मिट्टी से दीवार बनाने की कला का उपयोग करते हुए लगातार यही वाक्य दोहराया, मिट्टी बनाओ, कीचड़ बनाओ। दीवार बनाने के बाद वह उस पर चढ़ गया और फिर से उसकी ओर दौड़ते हुए राक्षस को देखने लगा। लेकिन अगले ही पल राक्षस ने महसूस किया कि जमीन गायब हो गई है और वह गड्ढे में गिर गया। राक्षस को अपने जाल में गिरा हुआ देखकर लड़के ने संतोष से कहा, अरे तुम यहां हो, मुझे लगता है अब तुम्हारी दौड़ खत्म करने का समय आ गया है। यह कहते हुए लड़के ने देखा कि राक्षस गहरे गड्ढे में गिर चुका था। लड़के द्वारा फंसाए जाने पर राक्षस हैरान रह गया और दावोन को खतरनाक तरीके से देखता रहा। दीवार के ऊपर खड़े होकर राक्षस को घूरते हुए दावोन ने धमकाते हुए कहा, तुम क्या ताक रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है। लड़के ने निराशा में कहा, मैं बहुत नाराज हूं। इसे बनाने में कितना समय लगा जानते हो? तुम इसका मुआवजा कैसे दोगे? चिंतित सुअर को देखते हुए दावोन ने जोड़ा, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस जगह को बहाल करने में? मुझे लगता है यह कठिन होगा। गंभीर चेहरे के साथ लड़के ने कहा, तो तुम अपनी लाश से कीमत चुकाओगे, है ना? तुमने मेरे साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया है। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक ऊपर से बहुत सारे पत्थर राक्षस पर गिर पड़े और लड़के ने अंत में कहा, अलविदा। राक्षस के हार जाने पर यह नजारा देख रहे खरगोश ने इस घटना से हैरान होकर सोचा, यह क्या हुआ? अभी मैंने क्या देखा? दावोन को ढूंढते हुए खरगोश ने उलझन में पूछा, यह व्यक्ति कौन है? क्या उसने वाकई ऐसा किया? अपनी क्षमताओं और जो देखा उसके बारे में सोचते हुए खरगोश ने कहा, यह तो सिर्फ मिट्टी बनाने की कला है, यह बेकार है। क्या इसे इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? दूसरे आदमी को शव काटते देख खरगोश ने उलझन में सोचा, खतरनाक। अपनी कौशलता के साथ मूर्खतापूर्ण रूप से रचनात्मक। दावोन को देखते हुए, जिसने किसी तरह अकेले ही सबसे ताकतवर राक्षस को हरा दिया था, खरगोश ने सोचा, कमाल है, वह सच में खतरनाक है। आमतौर पर पहले चरण के बाद प्रतिभागियों का स्तर सिर्फ पहला ही होता है, लेकिन अगर आप इस कौशल का बार बार उपयोग करें तो इसे उच्च स्तर तक बढ़ा सकते हैं। यदि विशेष शर्तें पूरी हों तो प्रतिभागी नई कौशल प्राप्त कर सकते हैं। कौशल का प्रभाव काफी विश्वसनीय होता है। इससे जीवित लोग चरणों को पार कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उनका स्तर पहला ही होता है। दूसरे चरणों में मुश्किल होती है। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि कौशल हर जगह उपयोग नहीं हो सकते, युद्ध में ही उन्हें अगले स्तर पर उठाना संभव है। इसीलिए कई सैनिक अनुभव या ताकत और कौशल की कमी के कारण घायल हो सकते हैं। इसलिए कमजोरियों को कवर करने के लिए लोग आमतौर पर टीमों में काम करते हैं। इससे उनकी क्षमताएं निखरती हैं।
लेकिन इन कौशलों को लड़ाई में निखारना खतरनाक हो सकता है और यह आसान नहीं है। तकनीक पूरी तरह से महारत हासिल नहीं हुई है। चरम स्थितियों में आपको कार्य करना पड़ता है। दावोन को देखते हुए गाइड ने कहा, यह कमाल का कौशल है। मुझे समझ आता है कि उसका स्तर इतना ऊंचा क्यों है। वह इसका हमेशा उपयोग करता है। जब दावोन ने सींग वाले सुअर के शव को खोदा तो उसने खुशी से कहा, वह रहा मेरा लड़का। तब गाइड ने अपने मन में कहा, लेकिन यह तो मार्शल कौशल भी नहीं है। जब दावोन ने पास में एक खरगोश देखा तो उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे तुम यहां हो, इसे देखो, अब हमारे पास सुअर का पेट है। लड़के की बात सुनकर उसके पास खड़ा खरगोश गुस्से से उबल पड़ा और गुस्से में सोचा, यह एक गलती है, वह तो किसी परजीवी जैसा है। उसी समय जब दावोन ने पहले ही अपने शिकार को मलबे के नीचे से निकालकर नवनिर्मित मेज पर रख दिया था, उसने अपनी छुरियां उठाईं और खुशी से कहा, चलो शुरू करें। ठीक है। दावोन ने शव को काटना शुरू किया। उसने उत्साहित होकर सोचा। धीरे धीरे उसने चाकू को राक्षस के फर में चलाया। यह निशान आगे के लिए था। कसाई खाने में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। सबसे अच्छी जगह ढूंढने के बाद और सींग वाले सुअर की त्वचा को फाड़ने के बाद दावोन ने खुशी से कहा, यहां तक कि दानव के मरने के 2 घंटे बाद भी त्वचा से कुछ हिस्से अलग करने के बाद दावोन ने देखा कि वह अपना काम कहां जारी रख सकता है और कहां मांस आसानी से खराब हो सकता है। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हुए दावोन ने कहा, सफाई के कौशल से मैं परजीवियों को हटा सकता हूं, लेकिन अगर मांस पहले ही खराब हो गया हो तो वह उतना स्वादिष्ट नहीं होगा। प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दावोन ने शव को बाद में उपयोग के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। मांस की परतों को एक दूसरे से अलग करते हुए उसने कहा, दुबला मांस वसा से अलग करो, मांसपेशियों को हटा दो। मांस का द्वितीयक प्रसंस्करण पूरा करके और प्रसंस्कृत शव को मेज पर छोड़कर लड़के ने अपने पीछे खड़े खरगोश से खुशी से कहा, यह बिल्कुल सही है, क्या सोचते हो? दावोन को काम करते हुए काफी देर तक देखने के बाद खरगोश आखिरकार उसकी बात सुनकर चिढ़कर बोला, तुम बहुत जोर से बोलते हो, तुम किससे बात कर रहे हो? ऐसी नाराजगी भरी बात सुनकर लड़के ने ताना मारा, इस जगह पर अकेले रहकर देखो। अगर आप बहुत लंबे समय तक किसी से बात नहीं करते तो आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है, जानते हो? लड़के के इन शब्दों को सुनकर खरगोश ने नाराजगी से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें समझता हूं। उस बातचीत के बाद उन्हें अचानक आत्मीयता का एहसास हुआ। बाद में दावोन ने खरगोश से हिचकिचाते हुए और शर्मिंदा होकर कहा, तुम, जिस पर खरगोश ने भी शर्मिंदा होकर जवाब दिया, और उसके बाद वे दोनों बहुत तनावपूर्ण माहौल के कारण बात नहीं कर पाए। कुछ देर बाद लड़का सोने चला गया। अगली सुबह आ गई। सूरज काल कोठरी के पूरे जंगल पर चमक रहा था। इसी वक्त दावोन पहले ही जाग चुके थे, लेकिन वह खाली नहीं बैठ सकते थे, उसे और सामग्री चाहिए थी। उसने दानव से लड़ाई शुरू की, उसका सींग तोड़ने की कोशिश की। कुछ प्रयास के बाद उसने यह कर लिया। उसने दानव के सींग से एक तरह की कड़ाही बनाई। अपने काम को देखते हुए दावोन ने विचारपूर्वक कहा, यह शायद काम करेगा। आग के पास जाकर और फ्राइंग पैन को स्टील की छड़ों पर रखते हुए दावोन ने कहा, यह पिछले वाले से हल्का है, कोई बात नहीं, इसका हैंडल अच्छा है, यह काफी उपयोगी है, चलो इसे आजमाते हैं। तवे को आग पर रखते हुए दावोन ने राक्षस के सूखे अवशेषों को उठाया। खुशी से कहा, तंतु अच्छी तरह सूख गए हैं। बिल्कुल सही, ये रस्सियों के लिए अच्छे होंगे। लड़के की बात सुनकर खरगोश ने हैरानी से कहा, क्या तुम गुफावासी बनने जा रहे हो? खरगोश के सवाल को अनदेखा करते हुए दावोन ने अपने हाथों में पोर्क की चर्बी थामे खुशी खुशी गाइड की ओर देखा। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज यह वसा है और इसका कारण यह है कि यह सबसे आवश्यक चीज है। हाल ही में आई बाढ़ की वजह से लगभग सभी मशालें खराब हो गई हैं। इस बात को याद करते हुए दावोन ने उदासी से यह वसा का टुकड़ा चूल्हे में डाल दिया। मुझे सच में चिंता हो रही थी कि उन्हें कैसे बचाया जाए। फ्राई पैन में पिघलते हुए सुअर की चर्बी को देखते हुए, जो तापमान से पिघल रही थी और तीव्र गंध छोड़ रही थी, दावोन अचानक बोले, यह गंध। अगले ही पल चर्बी का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल गया। दावोन ने उसे उठाया, फिर जमीन पर कांच की बोतल रखी, उसमें पिघला हुआ वसा डालने लगे। लड़के के काम को और उसके उद्देश्य को ध्यान से देखते हुए खरगोश ने अचानक उसे कहते सुना, वाह, इस गंध का प्रभाव बहुत तेज होना चाहिए, है ना? यह कल से ज्यादा तीव्र है ना? लड़के के इस सवाल पर, जो पिघला हुआ वसा कांच की बोतल में डाल रहा था, खरगोश ने गुस्से में कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह राक्षसों को आकर्षित करेगा। खरगोश की बात सुनकर दावोन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, हे, मैंने पहले ही इसे रोकने का उपाय सोच लिया है। लड़के के पास योजना थी। यह सुनकर खरगोश चौंक गया।
वह उसकी योजना का मतलब नहीं समझ पाया। इस गंध को छिपाना संभव नहीं है, उसे यह बताने के बाद कि गंध को रोकने का उपाय है। दावून ने अपनी फ्राइंग पैन आग पर छोड़ दी और आग से दूर चला गया। फिर उसने अपनी आंतरिक सूची को बुलाया और उस इस्पात की छड़ को निकालना शुरू किया जो उसने जाल के नीचे से ली थी। वह जाल के निचले हिस्से में गया और इस्पात की छड़ को फिर से जमीन में डालते हुए मंत्रोच्चार करने लगा। हप हप। दावून ने जाल को पहले जैसा बनाने के बाद खुशी से खरगोश की ओर देखा और कहा, फिर तुमने मुझे बताया था, है ना? लड़के की बात समझ में न आने पर खरगोश ने हैरानी से कहा, क्या? लड़के ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, जैसे ही तुम इस जाल में गिरोगे तुम्हारी मौत निश्चित है। तो अगर मैं इसका सही उपयोग करूं तो मैं राक्षसों का शिकार कर सकता हूं, है ना? उस समय खरगोश, जो पहले से ही कांप रहा था, ने भी सुना। इस्पात की छड़ें काफी उपयोगी थीं, इसलिए मैंने कुछ अपनी सूची में रख ली, लेकिन हर बार पुनः आरंभ करने पर वे फिर से प्रकट हो जाती हैं। हॉप। जमीन में इस्पात की छड़ को ठीक से लगाने का काम पूरा करने के बाद दावून ने अपने काम का नतीजा दिखाते हुए खुशी खुशी घोषणा की, पिताजी, यह बिल्कुल पहले जैसा ही दिखता है ना? क्या यह कमाल का नहीं है? खरगोश ने लड़के की ओर देखते हुए जवाब दिया, क्या तुम सच में मानते हो कि राक्षस इतने मूर्ख होते हैं? तुम हर राक्षस को बता रहे हो कि यहाँ जाल है और तुम सच में उम्मीद कर रहे हो कि वे इसमें गिर जाएंगे? मिठास से मुस्कुराते हुए दावून ने कहा, सच में? खैर, जो है सो है। मैं उन्हें बिना किसी दया के मजा लेने वाला हूं। लड़के की बात सुनकर खरगोश ने गुस्से में कहा, तुम क्या कह रहे हो? अपने साथी के सवाल को सुनकर दावून ने खुश होकर कहा, सुअर के पेट की पार्टी। अगर मैं इस हापा को छोड़ दूं तो क्या राक्षस कूद जाएगा? उसने यह कहा ही था कि ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। खरगोश और लड़का तुरंत चुप हो गए। वे ऊपर देखने लगे कि शोर क्या था। ऊपर आए राक्षस को देखकर खरगोश ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे यह क्या है? तुम रुको। ऊपर देखते हुए दावून ने देखा कि एक और सींग वाला सुअर गड्ढे के पास आ गया था। उसने खरगोश की उलझन भरी चीखें सुनी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुरंत बाद सुअर को आकर्षित करने वाली गंध ने उसे नीचे खींच लिया। देखकर कि जंगली सुअर कूदने वाला था, खरगोश ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। रुको। खरगोश की बातों को नजरअंदाज करते हुए जंगली सुअर फिर भी गड्ढे में कूद गया। इसी बीच खरगोश ने बार बार कहा, अरे रुको रुको, नहीं, तुम बेवकूफ सुअर। अगले ही पल जब वह सींग वाला सुअर नीचे आया तो उसके उतरते ही एक विशाल धूल का गुब्बार उठ गया। अपने पैरों पर खड़े होते हुए दावून ने अपनी आंखों को रेत और धूल से बचाने के लिए हाथों से ढक लिया। अगले ही पल धूल गायब हुई। उसने देखा कि एक और मृत जंगली सुअर इस्पात की छड़ों में फंसा हुआ था। खुशी से बोला, हाँ, अरे मैंने सच में एक और पकड़ लिया। क्या यह अद्भुत नहीं है? गिरे हुए मृत जानवर के शव को देखते हुए खरगोश ने निराशा में अपने कान खींचे और चिल्लाया, वह मूर्ख, इस जाल में कैसे फंस गया? तुमने पहले ही गड्ढे में छलांग क्यों लगाई? उसी समय दावून, जो पहले से ही आज की दावत की कल्पना करते हुए लार टपका रहा था, खुशी से बोला, हे हे, अब मुझे खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस लड़के ने इतने सरल और पुराने तरीके से शिकार पकड़ लिया जिसे देखकर खरगोश को बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे उससे सच में बहुत नफरत है। अगले दिन फिर से सूरज निकला। एक और जंगली सुअर जाल की तरफ बढ़ा। उसे गड्ढे से उठ रही अजीब गंध ने आकर्षित किया। जैसे जैसे वह खाई के पास आता गया, गंध और भी तेज और तीव्र होती गई और इतनी मीठी थी कि उससे दूर जाना असंभव था। इस पर हैरान होकर सुअर और करीब पहुंच गया। आश्चर्यचकित होकर कि यह अच्छी गंध क्या थी, लापरवाह और जिज्ञासु सींग वाला सुअर गड्ढे में झांकने लगा। सींग वाला सुअर इतना लापरवाह था कि चारे में फंस गया। उसने नीचे ग्रिल और मांस के टुकड़े देखे जिस पर उसे पकाया जा रहा था, जिससे एक अनोखी खुशबू आ रही थी। तो बिना हिचकिचाहट के सींग वाला सुअर अंदर कूद गया। उसे नहीं पता था कि नीचे क्या इंतजार कर रहा है। ग्रिल के सामने गिरने के बाद राक्षस अब उसका स्वाद नहीं ले सका। उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस हुई और वह दर्द से चिल्लाने लगा। अगले राक्षस को अपने जाल में फंसा देखकर खुश दावून ने हर्षित स्वर में कहा, हू, तुम तो उससे भी बड़े हो जिसे मैंने कल पकड़ा था। अपनी जाल योजना के सफल होने पर अत्यंत प्रसन्न होकर दावून ने बड़े राक्षस को देखा जो काफी विशाल था और लंबे समय तक टिकेगा। फिर लड़के ने उससे कहा, स्वागत है। लड़के ने एक और राक्षस को स्टील की कीलों से खींचकर मांस में काटा और फिर आग के पास आराम करने और ताजा मांस भूनने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने आग के पास आराम करना शुरू किया और ताजे मांस का टुकड़ा ग्रिल पर रखा, उसने फिर से एक अजीब आवाज सुनी। अपना सिर मोड़ते हुए उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में वह पहले जितना खुश नहीं था। दावून ने ग्रिल पर मांस को पलटते हुए बेपरवाही से कहा, फिर से एक और?
क्या इनमें कोई बुद्धि नहीं है? मरे हुए राक्षस को देखते हुए जो फिर से कीलों पर गिर गया था, लड़के ने कहा, मैं इससे थक रहा हूं। अब कोई आश्चर्य नहीं है। कम से कम दिन में एक बार यहां कूद सकते हो। ये एक दिनचर्या बनती जा रही है। लड़के ने आंख से मांस निकालते हुए जोड़ा, या कम से कम स्वादिष्ट मत बनो, तुम मुझे मोटा बना दोगे। उफ, जब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और विकसित करूंगा। इससे पहले कि वह पूरी कर पाता, उसने उज्जवल प्रकाश के साथ एक परिचित अनुभूति महसूस की। दाबू ने एक नया कौशल प्राप्त किया। उसी समय कहीं और इस दुर्ग खेल में सुंग वू ह्यून, जो थके हुए अपने पैरों पर खड़ा था और दोनों हाथों में खून से सनी तलवारें पकड़े हुए था, भारी स्वर में बोला, आखिरकार हमने इसे खत्म कर दिया। युद्ध से थका हुआ सुंग वू ह्यून मुश्किल से खुद को वहीं जमीन पर गिरने से रोक पा रहा था। फिर उसने थके हुए स्वर में कहा, हम यहां लगभग मर ही गए थे। दस्ते के नेता के पास जाते हुए, जो इस कठिन संघर्ष से जूझ रहा था, एक टीम सदस्य ने चिंतित होकर पूछा, संग वो ह्यून, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? जैसे ही वह अपने घायल साथी के पास पहुंचा, उसे अपने सवाल का जवाब मिला, बिल्कुल नहीं। क्या बाकी सब ठीक हैं? अपने सामने जो था उसे देखकर साथी ने भ्रमित होकर कहा, हम ठीक हैं, लेकिन ह्यून, ये सब क्या है? दस्ते के किसी सदस्य ने हैरान होकर कहा, हे भगवान, यहाँ कितने थे? विशाल सींग वाले सुअरों के ढेर को देखकर, जिनके मृत शरीर पास ही पड़े हुए थे, क्या तुमने इन्हें अकेले ही मारा? इतने सारे शिकार देखकर उसके साथियों ने पूछा। सुंग वू ह्यून ने खुशी से कहा, सौभाग्य से मुझे गंभीर चोट नहीं लगी। हालांकि मैं इसके बहुत करीब था, लेकिन सब कुछ उतना ही अच्छा हुआ जितना आपके साथ। होएल हैंगन्यम। यह सुनकर मोटे आदमी ने हैरानी से कहा, लेकिन हमारे पास अधिक लोग थे, इसे भूल जाओ। हमें खेद है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके जब आप पर हमला हुआ, क्योंकि हम अलग थलग थे। सुन, वू ह्यून ने खुशी से जवाब दिया, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है और मुझे इसके लिए कुछ मिला भी है। ये सुनकर होएल ने आश्चर्य से कहा, कुछ? अपनी प्रणाली विंडो खोलते हुए सुंग वू ह्यून ने नई कौशल की तलाश करते हुए कहा, डरावना, मैंने शायद 100 सींग वाले सुअरों को मारा है, जिनमें ये भी शामिल हैं, और मुझे इसके लिए एक कौशल मिला है। उपलब्धि प्राप्त हुई, सींग वाला सुअर हत्यारा। तुमने 100 सींग वाले सुअर मारे, दुर्ग ने तुम्हें पुरस्कृत किया। यह कौशल सींग वाले सुअर की शक्ति है। यह संदेश देखकर सभी ने आश्चर्य से कहा, वाह, ऐसा इनाम भी है? सुंग वू ह्यून ने जवाब दिया, ऐसा लगता है, भले ही यह पहले स्तर पर है। अपने नेता के पीछे खड़े होकर होएल ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा शरीर सींग वाले सुअर की ताकत का उपयोग कर सकता है? उसने जवाब दिया, कौशल सीमित है। यह कौशल 10 सेकंड तक सक्रिय रहता है और इसे पुनः चार्ज होने में 100 सेकंड का समय लगता है। होएल ने आश्चर्य से कहा, फिर भी आपके आंकड़े दोगुने हो गए हैं। यह आपकी ताकत और सहन शक्ति को सीधे बढ़ाता है ना? यह कहते हुए और अपने नेता से दूर जाते हुए हाई एल ने उलझन में कहा, अगर ऐसा है तो यह एक बेहतरीन कौशल है। संगवू, तुम तो दिन ब दिन राक्षस जैसे होते जा रहे हो। ऐसा अजीब बयान सुनकर सोंग वू ह्यून ने उलझन में कहा, तुम्हारा मतलब राक्षस जैसा कैसे? तो फिर मुझे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सोंग वू ह्यून के शब्दों में इतनी हैरानी सुनकर हे एल ने उलझन में कहा, एक तकनीशियन जिसमें राक्षस की शक्ति हो, यह तो बाघ को पंख देने जैसा है। जिस पर छोटे तीरंदाज ने खुशी से कहा, हाँ, एकदम सटीक तुलना। अपनी खुशी जाहिर करते हुए और मजेदार उपमा पर हंसते हुए छोटे तीरंदाज ने प्रसन्नता से कहा, यह सच में अद्भुत है। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे पास सोंग वू ह्यून है। कौशल का विवरण देखते हुए हेयल ने सोचते हुए कहा, यह सही है, और अगर कौशल स्तर बढ़ता है तो मुझे लगता है कि अवधि बढ़ जाएगी और ठंडा समय कम हो जाएगा। यह सुनकर सोंग वू ह्यून ने शर्माते हुए कहा, हाँ, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? जिस पर उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बिल्कुल, मेरा प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। तीरंदाज ने नेता को गले लगाते हुए कहा, हुर्रे, सोंग वू ह्यून, अच्छा काम करते रहो। हाई एल ने फिर खुशी से कहा, हाँ, ये लड़का। और फिर बाकी लोगों ने जोड़ा, हाँ, हमें मत भूलना। इस पर शर्मिंदा सोंग वू ह्यून ने खुशी से कहा, आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे केंद्र में रहना अच्छा नहीं लगता। अचानक एक अजीब आवाज ने उनकी मस्ती को बाधित कर दिया। फिर सुंग वू ने कहा, हमें वापस गुफा में जाना चाहिए। यह सुनकर हेल ने कहा, सही कहा, चलो जल्दी करें। वरिष्ठ साथियों की बातें सुनकर धनुर्धर उदास हो गया। ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ व्यर्थ किया है। हैरानी में हेल ने सुना, लड़के ने कहा, हम इन सुअरों को यहीं छोड़ देंगे। अगर हम इन सभी को साथ ले जाते तो हमारे पास बहुत सारा मांस होता, और यह बहुत समय बाद होता जब हमने अच्छा मांस खाया होता। सभी राक्षस जहरीले क्यों होते हैं? मरे हुए राक्षसों को देखते हुए उस व्यक्ति ने कहा, डंगोनन आपको मरने के लिए कह रहा है।
भोजन की कमी है और राक्षस अनगिनत हैं। हम कैसे लड़ सकते हैं? यह सुनकर उनके एक साथी योन जिनसू ने दुखी होकर कहा, काश जंग दावन और उनकी परिष्करण क्षमता हमारे साथ होती। छोटे तीरंदाज की बात सुनकर है इल ने सहमति में कहा, समझते हुए कि यह सॉन्ग वू ह्यून के लिए एक दर्दनाक विषय था। योन जिनसू ने महसूस करते हुए अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए असहजता से कहा, आह, हाँ, मुझे नहीं लगा था कि दावोन को खोना इतना कठिन होगा, लेकिन वह सिर्फ रसोइया था, है ना? यह सुनकर उसके दोस्त ने निराशा से कहा, वह तो सिर्फ खाना बना रहा था, है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने सिर्फ इतना ही किया? अपने अतीत को याद करते हुए सॉन्ग वो ह्यून ने कहा, इस खेल का लक्ष्य जीवित रहना है, न कि राक्षसों के खिलाफ युद्ध जीतना। अगर यही लक्ष्य होता तो लड़ाई सबसे उपयुक्त होती। उन शामों को याद करते हुए जब हम पेड़ों के नीचे आग के पास खड़ी मेहनत के बाद आराम करते थे, सॉन्ग वो ह्यून ने कहा, लक्ष्य स्पष्ट होता है और परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम लड़ नहीं पाए तो क्या होगा? सोचो, अगर हम लड़ने में सक्षम नहीं रहे तो हमारा क्या होगा? सॉन्ग वो ह्यून ने जंग दावोन को याद करते हुए उसे आग से निकला गर्म खाना बांटते हुए देखा। सुनिश्चित करने के बाद कि सबके पास आराम करने के लिए कुछ है, उसने दस्ते के नेता के लिए भी भोजन लाया ताकि वह भी खा सके। जंग दावोन द्वारा दिए गए बेक्ड आलू को याद करते हुए सॉन्ग वो ह्यून ने कहा, जब हम कमजोर होते थे तब वह हमारे लिए लड़ता था। अपने 5 साथियों के सामने खड़े होकर सॉन्ग वो ह्यून ने सिर झुकाया और दुखी स्वर में कहा, वह हम में सबसे ताकतवर था। अपनी जेब से पीसने वाला पत्थर निकालते हुए हाय एल ने खुशी से कहा, हाँ, दावोन ने मुझे यह पत्थर भी दिया था। अगर यह पत्थर नहीं होता तो मैं कुंद कुल्हाड़ी चला रहा होता और मर चुका होता। अपने नेता के सामने झुकते हुए यून जिनसू ने अपराध बोध से कहा, भाई देखो, मैं सोच रहा था कि अगर दावोन हमारे साथ होते। ऐसा नहीं होगा, वादा है। छोटे तीरंदाज की माफी सुनने के बाद और अपनी गलती का एहसास होते ही सूंग वो ह्यून ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, खैर, क्यों ना हम वापस चलें। नेता की इस बात को सुनकर दस्ते में से किसी ने खुशी से कहा, हाँ, चलो वापस चलें और कुछ आलू खाएं। अरे वैसे दाउन ही था जिसने सबसे पहले आलू ढूंढे थे, है ना? उफ, फिर से दाउन। इस बीच जंग दाउन अपने खूबसूरत जीवन का आनंद ले रहे थे। उनके पास सब कुछ था, बहुत सारा मांस, पानी और मछली। वहां एक ग्रिल भी था जिस पर उसने यह सब पकाया। मांस के टुकड़ों को ग्रिल पर रखते हुए दाउन ने होंठ चाटे। वह कल्पना कर रहा था कि यह कितना कोमल और रसदार होगा, कहते हुए, वाह, यही है, ये है खूबसूरत जीवन। उसी समय खरगोश ने चिढ़कर कहा, वास्तव में तुम बहुत शोर कर रहे हो। क्या तुम पूरे दिन खुद से बात करते हुए पागल हो गए हो? तुम एक पल के लिए भी शांत नहीं रहे। खरगोश की इस असंतोषजनक टिप्पणी पर डॉन ने आश्चर्य से कहा, रुको, क्या उसे नकली पेन का हुनर नहीं पता? याद रखना, जब तुम कुछ स्वादिष्ट खाते हो तब तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। थोड़ी देर बाद दाउन ने कहा, लेकिन तुम इसे कभी नहीं समझोगे। इस पर खरगोश ने गुस्से में जवाब दिया, क्या? फिर लड़के ने जोड़ा, बिल्कुल कोई संभावना नहीं। ऐसी बातों से खरगोश ने गुस्से में कहा, मुझे समझ में आता है, मुझे नहीं पता यह क्या है, लेकिन मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। दाउन ने आश्चर्य से जवाब दिया, सच में? तो क्या तुम्हें पता था कि इन सुअरों के मांस में जहर होता है? यह जानकारी सुनकर और लड़के को मांस खाते हुए देखकर खरगोश ने भ्रम में कहा, अच्छा, देखो, बेशक मुझे पता था। यह सुनकर दाउन ने और भी अधिक आश्चर्य से जुड़ा, सच में? फिर तुम यह भी जानते हो? खरगोश के पास झुकते हुए दाउन ने कहा, अगर मैं इस मांस पर शोधन कौशल का उपयोग करूं तो विष गायब हो जाएगा, सिर्फ थोड़ी कड़वाहट रह जाएगी। इसका मतलब है। यह जानकारी सुनने के बाद खरगोश ने अब उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि चुपचाप सुनता रहा। इसका मतलब है कि यह बिना नमक के भी स्वादिष्ट है। इस अनावश्यक जानकारी को सुनकर खरगोश गुस्से में चिल्लाया, मुझे यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। खरगोश की प्रतिक्रिया देखकर डॉन ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, कहते हुए, वाह, यह तो काफी अच्छा है ना? यह देखकर कि वह मजाक उड़ा रहा था, खरगोश और गुस्से में आ गया। उसने डॉन से चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा, एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। इसके बाद उनकी बातचीत एक अचानक तेज आवाज से बाधित हो गई जो उनके पीछे से आई थी। पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। लड़के ने मुड़कर देखा और पाया कि एक और जंगली सुअर फंस गया था। फिर उसने निराशा में कहा, आह, एक और फंस गया। जब खरगोश ने देखा कि लड़का जाल से सुअर के शव को खींचने जा रहा है तो उसने चिल्लाया, ओह, फिर से नहीं, वे बेवकूफ सुअर, उन्हें इस जाल में कूदना बंद कर देना चाहिए। खरगोश की ऊंची आवाज सुनकर डॉन ने उत्साहित होकर कहा, ये लोग कालकोठवी के रीसेट होने पर फिर से आ जाते हैं। हर बार रीसेट के बाद मुझे रोज 2 या 3 मिल जाते हैं। ये बहुत थकाने वाला है। डंगन के रीस्टार्ट के कारण
खाने की कभी कमी नहीं होती। ये सुनकर खरगोश गुस्से में बोला, उफ, इस लड़के से मैं बहुत परेशान हूं। एक बड़ी गलती। लेकिन अचानक उसकी नाराजगी गायब हो गई। खरगोश ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। डॉन बहुत मजबूत हो गया था। यह स्पष्ट नहीं था कि क्यों। जब उसने देखा कि लड़का सूअर का शव उठा रहा है तो खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने ताकतवर क्यों हो? क्या यह इसलिए है क्योंकि तुमने उन राक्षस सूअर का मांस खाया था? यह सवाल सुनकर दाऊन ने राक्षस के शव को मेज पर रखते हुए कहा, न, नहीं, बस एक कौशल, मैं जल्दी लौट आऊंगा। क्या तुम आग पर रखे मांस का ध्यान रख सकते हो ताकि यह जल न जाए? जब खरगोश को पता चला कि लड़की के पास एक नया कौशल है तो वह हैरानी से गिर पड़ा। वह बोला, क्या, एक कौशल? खरगोश की हैरानी सुनकर दौन ने कहा, इसे क्या कहते हैं? कुछ ऐसा ही। जैसे ही उसने खरगोश को छोड़ा, दौड़ ने कहा, पास में